एक खिलाड़ी के रूप में मैं चाहूंगा कि हर भारतीय स्वस्थ और चुस्त रहे। तंबाकू स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती को नुकसान पहुंचाता है। सभी तंबाकू पदार्थ खतरनाक और घातक है। अगर आप स्वस्थ और तंदुरुस्त रहना चाहते हैं तो तंबाकू से दूर रहें। मैं रहता हूं, आपको भी रहना चाहिए। आइए तंबाकू के सामने दीवार बनकर खड़े हों। नंदू हॉस्पिटल के सामने खड़े होकर फूफू कर रहा है। बीवी बीमार है, अंदर है। क्या हुआ भाभी को? वही औरतों वाली बीमारी। तुम्हारी बीमारी? खर्चा इतना। सिगरेट कितने की? 10 रुपए की। 10 रुपए की। और जेब में कितनी पड़ी? एक और है। मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं है। क्या बक रहा है? ये देख, मौत लिखी है इस पे, मौत। और ये सैनिटरी पैड पे जिंदगी। हंस मत। 2 सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो महावरी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती है, उससे बचा सकता है। और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा सकता है। यानी कि मौत के पैसे से 2 जिंदगी खरीद सकता है तू, एक अपनी और एक अपनी बीवी की। सोच अब हंस। हीरोगिरी ये पीने में नहीं है, ये देने में है। हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल क्लाउड रिव्यू में। और एक बार फिर से मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक और सुपरहिट मूवी का रिव्यू, जिसका नाम है तलाश। दोस्तों, हमेशा की तरह सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि अपने चैनल पर मैं सिर्फ ईयर की टॉप 10 मूवीज़ का रिव्यूज़ आपको देता हूं। कंप्लीट मूवी यहां पे अपलोड नहीं कर पाता हूं यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से, और ना ही मूवी का कोई क्लिप यहां पे अपलोड कर सकता हूं। बट आशा करता हूं कि मेरा दिया हुआ रिव्यू आपको पसंद आएगा। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं मूवी के बारे में। तलाश सन 2012 की हिंदी भाषा की साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर मूवी है, जिसे डायरेक्ट किया है रीमा कगती ने। और मूवी की कहानी की बात करें, जो लेखक की बात करें, तो एडिशनल डायलॉग्स लिखे गए हैं अनुराग कश्यप के थ्रू, और नॉर्मल डायलॉग लिखे गए हैं फरहान अख्तर के थ्रू। और मूवी के अंदर स्क्रीन प्ले किया गया है रीमा कगती और जोया अख्तर के थ्रू। एंड मूवी की कहानी को भी रीमा कदकी और जोया अख्तर के थ्रू ही दिया गया है। अगर मूवी के प्रोडक्शन की बात करें तो यह मूवी प्रोड्यूस की गई थी रितेश सिधवानी, आमिर खान और फरहान अख्तर के थ्रू। एंड मूवी के अंदर मेन किरदार आपको निभाते हुए नजर आएंगे आमिर खान, करीना कपूर, रानी मुखर्जी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, राजकुमार राव और शेरनाज पटेल। मूवी की सिनेमाटोग्राफी की गई है KU मोहनन के थ्रू, और एडिटिंग की गई है आनंद शुबाया के थ्रू। मूवी के अंदर म्यूज़िक दिया गया है राम चांपत के थ्रू। एंड मूवी की प्रोडक्शन कंपनी थी एक्सेल एंटरटेनमेंट एंड आमिर खान प्रोडक्शंस। मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था रिलायंस एंटरटेनमेंट के थ्रू, और मूवी को रिलीज़ किया गया था 30 नवंबर सन 2012 को। मूवी का टोटल रनिंग टाइम 139 मिनट का है। मूवी को हिंदी भाषा में भारत में रिलीज़ किया गया था, और उस समय पर मूवी का बजट मात्र 50 करोड़ रुपए था। मतलब 50 करोड़ रुपए के बजट में बनी हुई मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही, और 174 करोड़ से भी ज़्यादा, यानी कि 174.21 करोड़ रुपए का बिजनेस बॉक्स ऑफिस मूवी ने दर्ज किया। और साथ ही साथ दोस्तों बता दूं कि सन 2012 में जो बॉलीवुड की टॉप 10 मूवीज़ हैं, उसमें से 7वां स्थान प्राप्त करने वाली मूवी है तलाश। और साथ ही साथ बात करें मूवी की IMDb रेटिंग की, तो IMDb पर भी मूवी ने काफ़ी अच्छी छाप छोड़ी है, और 10 में से मूवी ने प्राप्त किए हैं 7.3 अंक, जो कि दर्शाते हैं कि मूवी वाकई में बेहतरीन है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं मूवी के शॉर्ट में। आपको मैं इस मूवी का कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि मूवी के अंदर आपको क्या देखने के लिए मिलने वाला है। उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी आपको देखनी चाहिए या नहीं। फिल्म में आमिर खान ने सुरजन सिंह शेखावत नाम के एक पुलिस इंस्पेक्टर का किरदार निभाया है, जो कि मुंबई शहर की सुनसान सड़कों पर रात होते ही अपनी बाइक से चोर उचक्कों की तरह किसी की तलाश में निकल जाता है। एक दिन सुपरस्टार अरमान कपूर की कार मुंबई में समुंदर की तरफ जाती है और डूब जाती है। रिपोर्टर्स के अनुसार ये एक हादसा था, लेकिन इंस्पेक्टर सुरजन सिंह शेखावत जो इस केस की तहकीकात करता है, उसको पता चलता है कि यह हादसा नहीं, इसमें किसी ब्लैकमेल का हाथ है, और ये कोई ब्लैकमेलिंग का केस है। केस की
तहकीकात के दौरान उसकी मुलाकात तहनूर यानी कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी से होती है, जो कि एक कॉल गर्ल रोज़ी का दलाल है। शेखावत को पता चलता है कि रोज़ी इस उलझे हुए केस की एक टूटी हुई डोर है। इस केस के दौरान शेखावत को अपने अतीत से जुड़े कुछ पहलू भी इसमें उसमें उलझ जाता है वो, और जिसकी वजह से उसकी शादीशुदा ज़िंदगी पर और हंसी खुशी उसकी ज़िंदगी बीत रही थी, लेकिन उसके पुराने पहलुओं की और सब केसेस की वजह से उसकी शादीशुदा ज़िंदगी प्रभावित हो जाती है। इंसोम्निया से घिरा हुआ शेखावत मुंबई की सुनसान सड़कों पर किसी की तलाश में घूमता फिरता है और अपनी पत्नी रोशनी अपने दुख और चिंताओं से घिरी हुई रहती है, घर पर ही रहती है। कहानी को स्टार्टिंग में आपको देखने पर ऐसा लगेगा कि कहानी में कोई दम नहीं है, लेकिन जैसे जैसे दोस्तों कहानी आगे बढ़ती है, ये मूवी के अंदर इतना सारा सस्पेंस दिखाया गया है, इतना ज़्यादा थ्रिलर है कि आपको मूवीज़ अगर आप हिलना भी चाहें तो भी आप वहाँ से हट के नहीं जा पाएंगे। तो और साथ ही साथ मूवी के अंदर कुछ सॉन्ग्स की बात कर लेते हैं दोस्तों। मूवी के अंदर कुछ सॉन्ग्स भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। पहला सॉन्ग होगा आपको मुस्कानें झूठी हैं, दूसरा सॉन्ग होगा जी ले जरा। ये दोस्तों दूसरा सॉन्ग काफ़ी अच्छा सॉन्ग है, इसे अगर आपने अभी तक नहीं सुना है तो ज़रूर सुनिए और इसका आनंद लें। थर्ड सॉन्ग होगा जिया लागे ना। फोर्थ सॉन्ग होगा लाख दुनिया कहे। एंड फिफ्थ सॉन्ग होगा होना है क्या। एंड सिक्स सॉन्ग होगा जी ले ज़रा का रीमेक्स वर्जन। तो दोस्तों ये सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं, मूवी काफ़ी अच्छी हैं, सुनिएगा और मूवी का आनंद लीजिएगा। हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्लाउड रिव्यू में, और एक बार फिर से मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक और सुपरहिट मूवी का रिव्यू जिसका नाम है तलाश। दोस्तों हमेशा की तरह सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अपने चैनल पर मैं सिर्फ ईयर की टॉप 10 मूवीज़ का रिव्यूज़ आपको देता हूँ। कंप्लीट मूवी यहाँ पे अपलोड नहीं कर पाता हूँ यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से, और ना ही मूवी का कोई क्लिप यहाँ पे अपलोड कर सकता हूँ। बट आशा करता हूँ कि मेरा दिया हुआ रिव्यू आपको पसंद आएगा। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मूवी के बारे में। तलाश सन 2012 की हिंदी भाषा की साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर मूवी है, जिसे डायरेक्ट किया है रीमा कगती ने। और मूवी की कहानी की बात करें, जो लेखक की बात करें, तो एडिशनल डायलॉग्स लिखे गए हैं अनुराग कश्यप के थ्रू, और नॉर्मल डायलॉग लिखे गए हैं फरहान अख्तर के थ्रू। और मूवी के अंदर स्क्रीन प्ले किया गया है रीमा कगती और जोया अख्तर के थ्रू। एंड मूवी की कहानी को भी रीमा कगती और जोया अख्तर के थ्रू ही दिया गया है। अगर मूवी के प्रोडक्शन की बात करें तो यह मूवी प्रोड्यूस की गई थी रितेश सिधवानी, आमिर खान और फरहान अख्तर के थ्रू। एंड मूवी के अंदर मेन किरदार आपको निभाते हुए नज़र आएंगे आमिर खान, करीना कपूर, रानी मुखर्जी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, राजकुमार राव और सेनाज पटेल। मूवी की सिनेमाटोग्राफी की गई है KU मोहनन के थ्रू, और एडिटिंग की गई है आनंद शुबाया के थ्रू। मूवी के अंदर म्यूज़िक दिया गया है राम चांपत के थ्रू। एंड मूवी की प्रोडक्शन कंपनी थी एक्सेल एंटरटेनमेंट एंड आमिर खान प्रोडक्शंस। मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था रिलायंस एंटरटेनमेंट के थ्रू, और मूवी को रिलीज़ किया गया था 30 नवंबर सन 2012 को। मूवी का टोटल रनिंग टाइम 139 मिनट का है। मूवी को हिंदी भाषा में भारत में रिलीज़ किया गया था, और उस समय पर मूवी का बजट मात्र 50 करोड़ रुपए था। 50 करोड़ रुपए के बजट में बनी हुई मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही, और 174 करोड़ से भी ज़्यादा यानी कि 174.21 करोड़ रुपए का बिजनेस बॉक्स ऑफिस मूवी ने दर्ज किया। और साथ ही साथ दोस्तों बता दूं कि सन 2012 में जो बॉलीवुड की टॉप 10 मूवीज़ हैं उसमें से 7वां स्थान प्राप्त करने वाली मूवी है तलाश। और साथ ही साथ बात करें मूवी की IMDb रेटिंग की, तो IMDb पर भी मूवी ने काफ़ी अच्छी छाप छोड़ी है, और 10 में से मूवी ने प्राप्त किए हैं 7.3 अंक, जो कि दर्शाते हैं कि मूवी वाकई में बेहतरीन है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं मूवी के शॉर्ट में। आपको मैं इस मूवी का कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि मूवी के अंदर आपको क्या देखने के लिए मिलने वाला है, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी आपको देखनी चाहिए या नहीं। फिल्म में आमिर खान ने सुरजन सिंह शेखावत नाम के एक पुलिस इंस्पेक्टर का किरदार निभाया है, जो कि मुंबई शहर की सुनसान सड़कों पर रात होते ही अपनी बाइक से चोर उचक्कों की तरह किसी की तलाश में निकल जाता है। एक दिन सुपरस्टार अरमान कपूर की कार मुंबई में समुंदर की तरफ जाती है और डूब जाती है। रिपोर्टर्स के अनुसार ये एक हादसा था, लेकिन इंस्पेक्टर सुरजन सिंह शेखावत जो इस केस की तहकीकात करता है, उसको पता चलता है कि यह हादसा नहीं, इसमें किसी ब्लैकमेल
मतलब ब्लैकमेल का हाथ है और ये कोई ब्लैकमेलिंग का केस है। केस की तहकीकात के दौरान उसकी मुलाकात तहनूर यानी कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी से होती है, जो कि एक कॉल गर्ल रोज़ी का दलाल है। शेखावत को पता चलता है कि रोज़ी इस उलझे हुए केस की एक टूटी हुई डोर है। इस केस के दौरान शेखावत को अपने अतीत से जुड़े कुछ पहलू भी इसमें उसमें उलझ जाता है वो, और जिसकी वजह से उसके शादीशुदा ज़िंदगी पर और मतलब हंसी खुशी उसकी ज़िंदगी बीत रही थी, लेकिन उसके पुराने पहलुओं की और सब केसेस की वजह से उसकी शादीशुदा ज़िंदगी प्रभावित हो जाती है। इंसोम्निया से घिरा हुआ शेखावत मुंबई की सुनसान सड़कों पर किसी की तलाश में घूमता फिरता है और अपनी पत्नी रोशनी अपने दुख और चिंताओं से घिरी हुई रहती है, घर पर ही रहती है। कहानी को मतलब स्टार्टिंग में आपको देखने पर ऐसा लगेगा कि कहानी में कोई दम नहीं है, लेकिन जैसे जैसे दोस्तों कहानी आगे बढ़ती है, ये मूवी के अंदर इतना सारा सस्पेंस दिखाया गया है, इतना ज़्यादा थ्रिलर है कि आपको मूवीज़ मतलब अगर आप हिलना भी चाहें तो भी आप वहाँ से हट के नहीं जा पाएंगे। तो और साथ ही साथ मूवी के अंदर कुछ सॉन्ग्स की बात कर लेते हैं दोस्तों। मूवी के अंदर कुछ सॉन्ग्स भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। पहला सॉन्ग होगा आपको मुस्कानें झूठी हैं, दूसरा सॉन्ग होगा जी ले जरा। ये दोस्तों दूसरा सॉन्ग काफ़ी अच्छा सॉन्ग है, इसे अगर आपने अभी तक नहीं सुना है तो ज़रूर सुनिए और इसका आनंद लें। थर्ड सॉन्ग होगा जिया लागे ना। फोर्थ सॉन्ग होगा लाख दुनिया कहे। एंड फिफ्थ सॉन्ग होगा होना है क्या। एंड सिक्स सॉन्ग होगा जी ले ज़रा का रीमेक्स वर्जन। तो दोस्तों ये सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं, मूवी काफ़ी अच्छी हैं, सुनिएगा और मूवी का आनंद लीजिएगा। हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्लाउड रिव्यू में, और एक बार फिर से मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक और सुपरहिट मूवी का रिव्यू जिसका नाम है तलाश। दोस्तों हमेशा की तरह सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अपने चैनल पर मैं सिर्फ ईयर की टॉप 10 मूवीज़ का रिव्यूज़ आपको देता हूँ। कंप्लीट मूवी यहाँ पे अपलोड नहीं कर पाता हूँ यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से, और ना ही मूवी का कोई क्लिप यहाँ पे अपलोड कर सकता हूँ। बट आशा करता हूँ कि मेरा दिया हुआ रिव्यू आपको पसंद आएगा। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मूवी के बारे में। तलाश सन 2012 की हिंदी भाषा की साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर मूवी है जिसे डायरेक्ट किया है रीमा कगती ने। और मूवी की कहानी की बात करें, जो लेखक की बात करें, तो एडिशनल डायलॉग्स लिखे गए हैं अनुराग कश्यप के थ्रू और नॉर्मल डायलॉग लिखे गए हैं फरहान अख्तर के थ्रू। और मूवी के अंदर स्क्रीन प्ले किया गया है रीमा कगती और जोया अख्तर के थ्रू। एंड मूवी की कहानी को भी रीमा कदकी और जोया अख्तर के थ्रू ही दिया गया है। अगर मूवी के प्रोडक्शन की बात करें तो यह मूवी प्रोड्यूस की गई थी रितेश सिधवानी, आमिर खान और फरहान अख्तर के थ्रू। एंड मूवी के अंदर मेन किरदार आपको निभाते हुए नजर आएंगे आमिर खान, करीना कपूर, रानी मुखर्जी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, राजकुमार राव और शेरनाज पटेल। मूवी की सिनेमाटोग्राफी की गई है KU मोहनन के थ्रू और एडिटिंग की गई है आनंद शुबाया के थ्रू। मूवी के अंदर म्यूज़िक दिया गया है राम शामपत के थ्रू। एंड मूवी की प्रोडक्शन कंपनी थी एक्सेल एंटरटेनमेंट एंड आमिर खान प्रोडक्शंस। मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था रिलायंस एंटरटेनमेंट के थ्रू और मूवी को रिलीज़ किया गया था 30 नवंबर सन 2012 को। मूवी का टोटल रनिंग टाइम 139 मिनट का है। मूवी को हिंदी भाषा में भारत में रिलीज़ किया गया था और उस समय पर मूवी का बजट मात्र 50 करोड़ रुपए था। मतलब 50 करोड़ रुपए के बजट में बनी हुई मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही और 174 करोड़ से भी ज़्यादा यानी कि 174.21 करोड़ रुपए का बिजनेस बॉक्स ऑफिस मूवी ने दर्ज किया। और साथ ही साथ दोस्तों बता दूं कि सन 2012 में जो बॉलीवुड की टॉप 10 मूवीज़ हैं उसमें से 7वां स्थान प्राप्त करने वाली मूवी है तलाश। और साथ ही साथ बात करें मूवी की IMDb रेटिंग की, तो IMDb पर भी मूवी ने काफ़ी अच्छी छाप छोड़ी है और 10 में से मूवी ने प्राप्त किए हैं 7.3 अंक, जो कि दर्शाते हैं कि मूवी वाकई में बेहतरीन है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं मूवी के शॉर्ट में। आपको मैं इस मूवी का कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि मूवी के अंदर आपको क्या देखने के लिए मिलने वाला है, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी आपको देखनी चाहिए या नहीं। फिल्म में आमिर खान ने सुरजन सिंह शेखावत नाम के एक पुलिस इंस्पेक्टर का किरदार निभाया है, जो कि मुंबई शहर की सुनसान सड़कों पर रात होते ही अपनी बाइक से चोर उचक्कों की तरह किसी की तलाश में निकल जाता है। एक दिन सुपरस्टार अरमान कपूर की कार मुंबई में समुंदर की तरफ जाती है और डूब जाती है। रिपोर्टर्स के अनुसार ये एक हादसा था, लेकिन इंस्पेक्टर सुरजन सिंह शेखावत जो इस केस की तहकीकात करता है
उसको पता चलता है कि यह हादसा नहीं, इसमें किसी ब्लैकमेल का हाथ है और ये कोई ब्लैकमेलिंग का केस है। केस की तहकीकात के दौरान उसकी मुलाकात तहनूर यानी कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी से होती है, जो कि एक कॉल गर्ल रोज़ी का दलाल है। शेखावत को पता चलता है कि रोज़ी इस उलझे हुए केस की एक टूटी हुई डोर है। इस केस के दौरान शेखावत को अपने अतीत से जुड़े कुछ पहलू भी उसमें उलझ जाता है वो, और जिसकी वजह से उसके शादीशुदा ज़िंदगी पर और हंसी खुशी उसकी ज़िंदगी बीत रही थी, लेकिन उसके पुराने पहलुओं की और सब केसेस की वजह से उसकी शादीशुदा ज़िंदगी प्रभावित हो जाती है। इंसोम्निया से घिरा हुआ शेखावत मुंबई की सुनसान सड़कों पर किसी की तलाश में घूमता फिरता है और अपनी पत्नी रोशनी अपने दुख और चिंताओं से घिरी हुई रहती है, घर पर ही रहती है। कहानी को स्टार्टिंग में आपको देखने पर ऐसा लगेगा कि कहानी में कोई दम नहीं है, लेकिन जैसे जैसे दोस्तों कहानी आगे बढ़ती है, ये मूवी के अंदर इतना सारा सस्पेंस दिखाया गया है, इतना ज़्यादा थ्रिलर है कि आपको मूवीज़ अगर आप हिलना भी चाहें तो भी आप वहाँ से हट के नहीं जा पाएंगे। तो और साथ ही साथ मूवी के अंदर कुछ सॉन्ग्स की बात कर लेते हैं दोस्तों। मूवी के अंदर कुछ सॉन्ग्स भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। पहला सॉन्ग होगा आपको मुस्कानें झूठी हैं, दूसरा सॉन्ग होगा जी ले जरा। ये दोस्तों दूसरा सॉन्ग काफ़ी अच्छा सॉन्ग है, इसे अगर आपने अभी तक नहीं सुना है तो ज़रूर सुनिए और इसका आनंद लें। थर्ड सॉन्ग होगा जिया लागे ना। फोर्थ सॉन्ग होगा लाख दुनिया कहे। एंड फिफ्थ सॉन्ग होगा होना है क्या। एंड सिक्स सॉन्ग होगा जी ले ज़रा का रीमेक्स वर्जन। तो दोस्तों ये सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं, मूवी काफ़ी अच्छी हैं, सुनिएगा और मूवी का आनंद लीजिएगा। हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल क्लाउड रिव्यू में, और एक बार फिर से मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक और सुपरहिट मूवी का रिव्यू जिसका नाम है तलाश। दोस्तों हमेशा की तरह सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अपने चैनल पर मैं सिर्फ ईयर की टॉप 10 मूवीज़ का रिव्यूज़ आपको देता हूँ। कंप्लीट मूवी यहाँ पे अपलोड नहीं कर पाता हूँ यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से, और ना ही मूवी का कोई क्लिप यहाँ पे अपलोड कर सकता हूँ। बट आशा करता हूँ कि मेरा दिया हुआ रिव्यू आपको पसंद आएगा। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मूवी के बारे में। तलाश सन 2012 की हिंदी भाषा की साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर मूवी है, जिसे डायरेक्ट किया है रीमा कगती ने। और मूवी की कहानी की बात करें, जो लेखक की बात करें, तो एडिशनल डायलॉग्स लिखे गए हैं अनुराग कश्यप के थ्रू, और नॉर्मल डायलॉग लिखे गए हैं फरहान अख्तर के थ्रू। और मूवी के अंदर स्क्रीन प्ले किया गया है रीमा कगती और जोया अख्तर के थ्रू। एंड मूवी की कहानी को भी रीमा कगती और जोया अख्तर के थ्रू ही दिया गया है। अगर मूवी के प्रोडक्शन की बात करें तो यह मूवी प्रोड्यूस की गई थी रितेश सिधवानी, आमिर खान और फरहान अख्तर के थ्रू। एंड मूवी के अंदर मेन किरदार आपको निभाते हुए नजर आएंगे आमिर खान, करीना कपूर, रानी मुखर्जी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, राजकुमार राव और शेरनाज पटेल। मूवी की सिनेमाटोग्राफी की गई है KU मोहनन के थ्रू, और एडिटिंग की गई है आनंद शुबाया के थ्रू। मूवी के अंदर म्यूज़िक दिया गया है राम चांपत के थ्रू। एंड मूवी की प्रोडक्शन कंपनी थी एक्सेल एंटरटेनमेंट एंड आमिर खान प्रोडक्शंस। मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था रिलायंस एंटरटेनमेंट के थ्रू, और मूवी को रिलीज़ किया गया था 30 नवंबर सन 2012 को। मूवी का टोटल रनिंग टाइम 139 मिनट का है। मूवी को हिंदी भाषा में भारत में रिलीज़ किया गया था, और उस समय पर मूवी का बजट मात्र 50 करोड़ रुपए था। 50 करोड़ रुपए के बजट में बनी हुई मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही, और 174 करोड़ से भी ज़्यादा यानी कि 174.21 करोड़ रुपए का बिजनेस बॉक्स ऑफिस मूवी ने दर्ज किया। और साथ ही साथ दोस्तों बता दूं कि सन 2012 में जो बॉलीवुड की टॉप 10 मूवीज़ हैं उसमें से 7वां स्थान प्राप्त करने वाली मूवी है तलाश। और साथ ही साथ बात करें मूवी की IMDb रेटिंग की, तो IMDb पर भी मूवी ने काफ़ी अच्छी छाप छोड़ी है, और 10 में से मूवी ने प्राप्त किए हैं 7.3 अंक, जो कि दर्शाते हैं कि मूवी वाकई में बेहतरीन है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं मूवी के शॉर्ट में। आपको मैं इस मूवी का कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि मूवी के अंदर आपको क्या देखने के लिए मिलने वाला है, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी आपको देखनी चाहिए या नहीं। फिल्म में आमिर खान ने सुरजन सिंह शेखावत नाम के एक पुलिस इंस्पेक्टर का किरदार निभाया है, जो कि मुंबई शहर की सुनसान सड़कों पर रात होते ही अपनी बाइक से चोर उचक्कों की तरह किसी की तलाश में निकल जाता है। एक दिन सुपरस्टार अरमान कपूर की कार मुंबई में समुंदर की तरफ जाती है और डूब जाती है।
रिपोर्टर्स के अनुसार ये एक हादसा था, लेकिन इंस्पेक्टर सुरजन सिंह शेखावत जो इस केस की तहकीकात करता है उसको पता चलता है कि यह हादसा नहीं, इसमें किसी ब्लैकमेल का हाथ है और ये कोई ब्लैकमेलिंग का केस है। केस की तहकीकात के दौरान उसकी मुलाकात तहनूर यानी कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी से होती है, जो कि एक कॉल गर्ल रोज़ी का दलाल है। शेखावत को पता चलता है कि रोज़ी इस उलझे हुए केस की एक टूटी हुई डोर है। इस केस के दौरान शेखावत को अपने अतीत से जुड़े कुछ पहलू भी उसमें उलझ जाता है वो, और जिसकी वजह से उसकी शादीशुदा ज़िंदगी पर और हंसी खुशी उसकी ज़िंदगी बीत रही थी, लेकिन उसके पुराने पहलुओं की और सब केसेस की वजह से उसकी शादीशुदा ज़िंदगी प्रभावित हो जाती है। इंसोम्निया से घिरा हुआ शेखावत मुंबई की सुनसान सड़कों पर किसी की तलाश में घूमता फिरता है और अपनी पत्नी रोशनी अपने दुख और चिंताओं से घिरी हुई रहती है, घर पर ही रहती है। कहानी को स्टार्टिंग में आपको देखने पर ऐसा लगेगा कि कहानी में कोई दम नहीं है, लेकिन जैसे जैसे दोस्तों कहानी आगे बढ़ती है, ये मूवी के अंदर इतना सारा सस्पेंस दिखाया गया है, इतना ज़्यादा थ्रिलर है कि आपको मूवीज़ अगर आप हिलना भी चाहें तो भी आप वहाँ से हट के नहीं जा पाएंगे। तो और साथ ही साथ मूवी के अंदर कुछ सॉन्ग्स की बात कर लेते हैं दोस्तों। मूवी के अंदर कुछ सॉन्ग्स भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। पहला सॉन्ग होगा आपको मुस्कानें झूठी हैं, दूसरा सॉन्ग होगा जी ले जरा। ये दोस्तों दूसरा सॉन्ग काफ़ी अच्छा सॉन्ग है, इसे अगर आपने अभी तक नहीं सुना है तो ज़रूर सुनिए और इसका आनंद लें। थर्ड सॉन्ग होगा जिया लागे ना। फोर्थ सॉन्ग होगा लाख दुनिया कहे। एंड फिफ्थ सॉन्ग होगा होना है क्या। एंड सिक्स सॉन्ग होगा जी ले ज़रा का रीमेक्स वर्जन। तो दोस्तों ये सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं, मूवी काफ़ी अच्छी हैं, सुनिएगा और मूवी का आनंद लीजिएगा। हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्लाउड रिव्यू में, और एक बार फिर से मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक और सुपरहिट मूवी का रिव्यू जिसका नाम है तलाश। दोस्तों हमेशा की तरह सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अपने चैनल पर मैं सिर्फ ईयर की टॉप 10 मूवीज़ का रिव्यूज़ आपको देता हूँ। कंप्लीट मूवी यहाँ पे अपलोड नहीं कर पाता हूँ यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से, और ना ही मूवी का कोई क्लिप यहाँ पे अपलोड कर सकता हूँ। बट आशा करता हूँ कि मेरा दिया हुआ रिव्यू आपको पसंद आएगा। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मूवी के बारे में। तलाश सन 2012 की हिंदी भाषा की साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर मूवी है, जिसे डायरेक्ट किया है रीमा कगती ने। और मूवी की कहानी की बात करें, जो लेखक की बात करें, तो एडिशनल डायलॉग्स लिखे गए हैं अनुराग कश्यप के थ्रू और नॉर्मल डायलॉग लिखे गए हैं फरहान अख्तर के थ्रू। और मूवी के अंदर स्क्रीन प्ले किया गया है रीमा कगती और जोया अख्तर के थ्रू। एंड मूवी की कहानी को भी रीमा कगती और जोया अख्तर के थ्रू ही दिया गया है। अगर मूवी के प्रोडक्शन की बात करें तो यह मूवी प्रोड्यूस की गई थी रितेश सिधवानी, आमिर खान और फरहान अख्तर के थ्रू। एंड मूवी के अंदर मेन किरदार आपको निभाते हुए नज़र आएंगे आमिर खान, करीना कपूर, रानी मुखर्जी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, राजकुमार राव और शेरनाज पटेल। मूवी की सिनेमाटोग्राफी की गई है KU मोहनन के थ्रू और एडिटिंग की गई है आनंद शुबाया के थ्रू। मूवी के अंदर म्यूज़िक दिया गया है राम शामपत के थ्रू। एंड मूवी की प्रोडक्शन कंपनी थी एक्सेल एंटरटेनमेंट एंड आमिर खान प्रोडक्शंस। मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था रिलायंस एंटरटेनमेंट के थ्रू, और मूवी को रिलीज़ किया गया था 30 नवंबर सन 2012 को। मूवी का टोटल रनिंग टाइम 139 मिनट का है। मूवी को हिंदी भाषा में भारत में रिलीज़ किया गया था, और उस समय पर मूवी का बजट मात्र 50 करोड़ रुपए था। 50 करोड़ रुपए के बजट में बनी हुई मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही और 174 करोड़ से भी ज़्यादा यानी कि 174.21 करोड़ रुपए का बिजनेस बॉक्स ऑफिस मूवी ने दर्ज किया। और साथ ही साथ दोस्तों बता दूं कि सन 2012 में जो बॉलीवुड की टॉप 10 मूवीज़ हैं उसमें से 7वां स्थान प्राप्त करने वाली मूवी है तलाश। और साथ ही साथ बात करें मूवी की IMDb रेटिंग की, तो IMDb पर भी मूवी ने काफ़ी अच्छी छाप छोड़ी है और 10 में से मूवी ने प्राप्त किए हैं 7.3 अंक, जो कि दर्शाते हैं कि मूवी वाकई में बेहतरीन है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं मूवी के शॉर्ट में आपको मैं इस मूवी का कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि मूवी के अंदर आपको क्या देखने के लिए मिलने वाला है। उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी आपको देखनी चाहिए या नहीं। फिल्म में आमिर खान ने सुरजन सिंह शेखावत नाम के एक पुलिस इंस्पेक्टर का किरदार निभाया है, जो कि मुंबई शहर की सुनसान सड़कों पर रात होते ही अपनी बाइक से चोर उचक्कों की तरह किसी की तलाश में निकल जाता है।
एक दिन सुपरस्टार अरमान कपूर की कार मुंबई में समुंदर की तरफ जाती है और डूब जाती है। रिपोर्टर्स के अनुसार ये एक हादसा था, लेकिन इंस्पेक्टर सुरजन सिंह शेखावत जो इस केस की तहकीकात करता है, उसको पता चलता है कि यह हादसा नहीं, इसमें किसी ब्लैकमेल का हाथ है और ये कोई ब्लैकमेलिंग का केस है। केस की तहकीकात के दौरान उसकी मुलाकात तहनूर यानी कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी से होती है, जो कि एक कॉल गर्ल रोज़ी का दलाल है। शेखावत को पता चलता है कि रोज़ी इस उलझे हुए केस की एक टूटी हुई डोर है। इस केस के दौरान शेखावत को अपने अतीत से जुड़े कुछ पहलू भी उसमें उलझ जाता है वो, और जिसकी वजह से उसकी शादीशुदा ज़िंदगी पर और हंसी खुशी उसकी ज़िंदगी बीत रही थी, लेकिन उसके पुराने पहलुओं की और सब केसेस की वजह से उसकी शादीशुदा ज़िंदगी प्रभावित हो जाती है। इंसोम्निया से घिरा हुआ शेखावत मुंबई की सुनसान सड़कों पर किसी की तलाश में घूमता फिरता है और अपनी पत्नी रोशनी अपने दुख और चिंताओं से घिरी हुई रहती है, घर पर ही रहती है। कहानी को स्टार्टिंग में आपको देखने पर ऐसा लगेगा कि कहानी में कोई दम नहीं है, लेकिन जैसे जैसे दोस्तों कहानी आगे बढ़ती है, ये मूवी के अंदर इतना ज़्यादा सस्पेंस दिखाया गया है, इतना ज़्यादा थ्रिलर है कि आपको मूवीज़ अगर आप हिलना भी चाहें तो भी आप वहाँ से हट के नहीं जा पाएंगे। तो और साथ ही साथ मूवी के अंदर कुछ सॉन्ग्स की बात कर लेते हैं दोस्तों। मूवी के अंदर कुछ सॉन्ग्स भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। पहला सॉन्ग होगा आपको मुस्कानें झूठी हैं, दूसरा सॉन्ग होगा जी ले जरा। ये दोस्तों दूसरा सॉन्ग काफ़ी अच्छा सॉन्ग है, इसे अगर आपने अभी तक नहीं सुना है तो ज़रूर सुनिए और इसका आनंद लें। थर्ड सॉन्ग होगा जिया लागे ना। फोर्थ सॉन्ग होगा लाख दुनिया कहे। एंड फिफ्थ सॉन्ग होगा होना है क्या। एंड सिक्स सॉन्ग होगा जी ले ज़रा का रीमेक्स वर्जन। तो दोस्तों ये सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं, मूवी काफ़ी अच्छी हैं, सुनिएगा और मूवी का आनंद लीजिएगा। हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्लाउड रिव्यू में, और एक बार फिर से मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक और सुपरहिट मूवी का रिव्यू जिसका नाम है तलाश। दोस्तों हमेशा की तरह सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अपने चैनल पर मैं सिर्फ ईयर की टॉप 10 मूवीज़ का रिव्यूज़ आपको देता हूँ। कंप्लीट मूवी यहाँ पे अपलोड नहीं कर पाता हूँ यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से, और ना ही मूवी का कोई क्लिप यहाँ पे अपलोड कर सकता हूँ। बट आशा करता हूँ कि मेरा दिया हुआ रिव्यू आपको पसंद आएगा। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मूवी के बारे में। तलाश सन 2012 की हिंदी भाषा की साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर मूवी है, जिसे डायरेक्ट किया है रीमा कगती ने। और मूवी की कहानी की बात करें, जो लेखक की बात करें, तो एडिशनल डायलॉग्स लिखे गए हैं अनुराग कश्यप के थ्रू और नॉर्मल डायलॉग लिखे गए हैं फरहान अख्तर के थ्रू। और मूवी के अंदर स्क्रीन प्ले किया गया है रीमा कगती और जोया अख्तर के थ्रू। एंड मूवी की कहानी को भी रीमा कदकी और जोया अख्तर के थ्रू ही दिया गया है। अगर मूवी के प्रोडक्शन की बात करें तो यह मूवी प्रोड्यूस की गई थी रितेश सिद्धवानी, आमिर खान और फरहान अख्तर के थ्रू। एंड मूवी के अंदर मेन किरदार आपको निभाते हुए नजर आएंगे आमिर खान, करीना कपूर, रानी मुखर्जी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, राजकुमार राव और शेरनाज पटेल। मूवी की सिनेमाटोग्राफी की गई है के.यू. मोहनन के थ्रू और एडिटिंग की गई है आनंद शुबाया के थ्रू। मूवी के अंदर म्यूज़िक दिया गया है राम चांपत के थ्रू। एंड मूवी की प्रोडक्शन कंपनी थी एक्सेल एंटरटेनमेंट एंड आमिर खान प्रोडक्शंस। मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था रिलायंस एंटरटेनमेंट के थ्रू, और मूवी को रिलीज़ किया गया था 30 नवंबर सन 2012 को। मूवी का टोटल रनिंग टाइम 139 मिनट का है। मूवी को हिंदी भाषा में भारत में रिलीज़ किया गया था, और उस समय पर मूवी का बजट मात्र 50 करोड़ रुपए था। 50 करोड़ रुपए के बजट में बनी हुई मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही और 174 करोड़ से भी ज़्यादा यानी कि 174.21 करोड़ रुपए का बिजनेस बॉक्स ऑफिस मूवी ने दर्ज किया। और साथ ही साथ दोस्तों बता दूं कि सन 2012 में जो बॉलीवुड की टॉप 10 मूवीज़ हैं उसमें से 7वां स्थान प्राप्त करने वाली मूवी है तलाश। और साथ ही साथ बात करें मूवी की IMDb रेटिंग की, तो IMDb पर भी मूवी ने काफ़ी अच्छी छाप छोड़ी है और 10 में से मूवी ने प्राप्त किए हैं 7.3 अंक, जो कि दर्शाते हैं कि मूवी वाकई में बेहतरीन है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं मूवी के शॉर्ट में। आपको मैं इस मूवी का कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि मूवी के अंदर आपको क्या देखने के लिए मिलने वाला है, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी आपको देखनी चाहिए या नहीं। फिल्म में आमिर खान ने सुरजन सिंह शेखावत नाम के एक पुलिस इंस्पेक्टर का किरदार निभाया है, जो कि मुंबई शहर की सुनसान सड़कों पर रात होते ही अपनी बाइक से
चोर उचक्कों की तरह किसी की तलाश में निकल जाता है। एक दिन सुपरस्टार अरमान कपूर की कार मुंबई में समुंदर की तरफ जाती है और डूब जाती है। रिपोर्टर्स के अनुसार ये एक हादसा था, लेकिन इंस्पेक्टर सुरजन सिंह शेखावत जो इस केस की तहकीकात करता है, उसको पता चलता है कि यह हादसा नहीं, इसमें किसी ब्लैकमेल का हाथ है और ये कोई ब्लैकमेलिंग का केस है। केस की तहकीकात के दौरान उसकी मुलाकात तहनूर यानी कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी से होती है, जो कि एक कॉल गर्ल रोज़ी का दलाल है। शेखावत को पता चलता है कि रोज़ी इस उलझे हुए केस की एक टूटी हुई डोर है। इस केस के दौरान शेखावत को अपने अतीत से जुड़े कुछ पहलू भी उसमें उलझ जाता है वो, और जिसकी वजह से उसके शादीशुदा ज़िंदगी पर और हंसी खुशी उसकी ज़िंदगी बीत रही थी, लेकिन उसके पुराने पहलुओं की और सब केसेस की वजह से उसकी शादीशुदा ज़िंदगी प्रभावित हो जाती है। इंसोम्निया से घिरा हुआ शेखावत मुंबई की सुनसान सड़कों पर किसी की तलाश में घूमता फिरता है और अपनी पत्नी रोशनी अपने दुख और चिंताओं से घिरी हुई रहती है, घर पर ही रहती है। कहानी को स्टार्टिंग में आपको देखने पर ऐसा लगेगा कि कहानी में कोई दम नहीं है, लेकिन जैसे जैसे दोस्तों कहानी आगे बढ़ती है, ये मूवी के अंदर इतना सारा सस्पेंस दिखाया गया है, इतना ज़्यादा थ्रिलर है कि आपको मूवीज़ अगर आप हिलना भी चाहें तो भी आप वहाँ से हट के नहीं जा पाएंगे। तो और साथ ही साथ मूवी के अंदर कुछ सॉन्ग्स की बात कर लेते हैं दोस्तों। मूवी के अंदर कुछ सॉन्ग्स भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। पहला सॉन्ग होगा आपको मुस्कानें झूठी हैं, दूसरा सॉन्ग होगा जी ले जरा। ये दोस्तों दूसरा सॉन्ग काफ़ी अच्छा सॉन्ग है, इसे अगर आपने अभी तक नहीं सुना है तो ज़रूर सुनिए और इसका आनंद लें। थर्ड सॉन्ग होगा जिया लागे ना। फोर्थ सॉन्ग होगा लाख दुनिया कहे। एंड फिफ्थ सॉन्ग होगा होना है क्या। एंड सिक्स सॉन्ग होगा जी ले ज़रा का रीमेक्स वर्जन। तो दोस्तों ये सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं, मूवी काफ़ी अच्छी हैं, सुनिएगा और मूवी का आनंद लीजिएगा। हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल क्लाउड रिव्यू में, और एक बार फिर से मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक और सुपरहिट मूवी का रिव्यू जिसका नाम है तलाश। दोस्तों हमेशा की तरह सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अपने चैनल पर मैं सिर्फ ईयर की टॉप 10 मूवीज़ का रिव्यूज़ आपको देता हूँ। कंप्लीट मूवी यहाँ पे अपलोड नहीं कर पाता हूँ यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से, और ना ही मूवी का कोई क्लिप यहाँ पे अपलोड कर सकता हूँ। बट आशा करता हूँ कि मेरा दिया हुआ रिव्यू आपको पसंद आएगा। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मूवी के बारे में। तलाश सन 2012 की हिंदी भाषा की साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर मूवी है, जिसे डायरेक्ट किया है रीमा कगती ने। और मूवी की कहानी की बात करें, जो लेखक की बात करें, तो एडिशनल डायलॉग्स लिखे गए हैं अनुराग कश्यप के थ्रू और नॉर्मल डायलॉग लिखे गए हैं फरहान अख्तर के थ्रू। और मूवी के अंदर स्क्रीन प्ले किया गया है रीमा कगती और जोया अख्तर के थ्रू। एंड मूवी की कहानी को भी रीमा कगती और जोया अख्तर के थ्रू ही दिया गया है। अगर मूवी के प्रोडक्शन की बात करें तो यह मूवी प्रोड्यूस की गई थी रितेश सिधवानी, आमिर खान और फरहान अख्तर के थ्रू। एंड मूवी के अंदर मेन किरदार आपको निभाते हुए नजर आएंगे आमिर खान, करीना कपूर, रानी मुखर्जी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, राजकुमार राव और शेरनाज पटेल। मूवी की सिनेमाटोग्राफी की गई है KU मोहनन के थ्रू और एडिटिंग की गई है आनंद शुबाया के थ्रू। मूवी के अंदर म्यूज़िक दिया गया है राम चांपत के थ्रू। एंड मूवी की प्रोडक्शन कंपनी थी एक्सेल एंटरटेनमेंट एंड आमिर खान प्रोडक्शंस। मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था रिलायंस एंटरटेनमेंट के थ्रू और मूवी को रिलीज़ किया गया था 30 नवंबर सन 2012 को। मूवी का टोटल रनिंग टाइम 139 मिनट का है। मूवी को हिंदी भाषा में भारत में रिलीज़ किया गया था और उस समय पर मूवी का बजट मात्र 50 करोड़ रुपए था। 50 करोड़ रुपए के बजट में बनी हुई मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही और 174 करोड़ से भी ज़्यादा यानी कि 174.21 करोड़ रुपए का बिजनेस बॉक्स ऑफिस मूवी ने दर्ज किया। और साथ ही साथ दोस्तों बता दूं कि सन 2012 में जो बॉलीवुड की टॉप 10 मूवीज़ हैं उसमें से 7वां स्थान प्राप्त करने वाली मूवी है तलाश। और साथ ही साथ बात करें मूवी की IMDb रेटिंग की, तो IMDb पर भी मूवी ने काफ़ी अच्छी छाप छोड़ी है और 10 में से मूवी ने प्राप्त किए हैं 7.3 अंक, जो कि दर्शाते हैं कि मूवी वाकई में बेहतरीन है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं मूवी के शॉर्ट में। आपको मैं इस मूवी का कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि मूवी के अंदर आपको क्या देखने के लिए मिलने वाला है, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी आपको देखनी चाहिए या नहीं। फिल्म में आमिर खान ने सुरजन सिंह शेखावत नाम के एक पुलिस इंस्पेक्टर का किरदार निभाया है।
जो कि मुंबई शहर की सुनसान सड़कों पर रात होते ही अपनी बाइक से चोर उचक्कों की तरह किसी की तलाश में निकल जाता है। एक दिन सुपरस्टार अरमान कपूर की कार मुंबई में समुंदर की तरफ जाती है और डूब जाती है। रिपोर्टर्स के अनुसार ये एक हादसा था, लेकिन इंस्पेक्टर सुरजन सिंह शेखावत जो इस केस की तहकीकात करता है, उसको पता चलता है कि यह हादसा नहीं, इसमें किसी ब्लैकमेल का हाथ है और ये कोई ब्लैकमेलिंग का केस है। केस की तहकीकात के दौरान उसकी मुलाकात तहनूर यानी कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी से होती है, जो कि एक कॉल गर्ल रोज़ी का दलाल है। शेखावत को पता चलता है कि रोज़ी इस उलझे हुए केस की एक टूटी हुई डोर है। इस केस के दौरान शेखावत को अपने अतीत से जुड़े कुछ पहलू भी उसमें उलझ जाता है वो, और जिसकी वजह से उसकी शादीशुदा ज़िंदगी पर और हंसी खुशी उसकी ज़िंदगी बीत रही थी, लेकिन उसके पुराने पहलुओं की और सब केसेस की वजह से उसकी शादीशुदा ज़िंदगी प्रभावित हो जाती है। इंसोम्निया से घिरा हुआ शेखावत मुंबई की सुनसान सड़कों पर किसी की तलाश में घूमता फिरता है और अपनी पत्नी रोशनी अपने दुख और चिंताओं से घिरी हुई रहती है, घर पर ही रहती है। कहानी को स्टार्टिंग में आपको देखने पर ऐसा लगेगा कि कहानी में कोई दम नहीं है, लेकिन जैसे जैसे दोस्तों कहानी आगे बढ़ती है, ये मूवी के अंदर इतना सारा सस्पेंस दिखाया गया है, इतना ज़्यादा थ्रिलर है कि आपको मूवीज़ अगर आप हिलना भी चाहें तो भी आप वहाँ से हट के नहीं जा पाएंगे। तो और साथ ही साथ मूवी के अंदर कुछ सॉन्ग्स की बात कर लेते हैं दोस्तों। मूवी के अंदर कुछ सॉन्ग्स भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। पहला सॉन्ग होगा आपको मुस्कानें झूठी हैं, दूसरा सॉन्ग होगा जी ले जरा। ये दोस्तों दूसरा सॉन्ग काफ़ी अच्छा सॉन्ग है, इसे अगर आपने अभी तक नहीं सुना है तो ज़रूर सुनिए और इसका आनंद लें। थर्ड सॉन्ग होगा जिया लागे ना। फोर्थ सॉन्ग होगा लाख दुनिया कहे। एंड फिफ्थ सॉन्ग होगा होना है क्या। एंड सिक्स होगा जी ले ज़रा का रीमेक्स वर्जन। तो दोस्तों ये सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं, मूवी काफ़ी अच्छी हैं, सुनिएगा और मूवी का आनंद लीजिएगा। हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्लाउड रिव्यू में, और एक बार फिर से मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक और सुपरहिट मूवी का रिव्यू जिसका नाम है तलाश। दोस्तों हमेशा की तरह सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अपने चैनल पर मैं सिर्फ ईयर की टॉप 10 मूवीज़ का रिव्यूज़ आपको देता हूँ। कंप्लीट मूवी यहाँ पे अपलोड नहीं कर पाता हूँ यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से, और ना ही मूवी का कोई क्लिप यहाँ पे अपलोड कर सकता हूँ। बट आशा करता हूँ कि मेरा दिया हुआ रिव्यू आपको पसंद आएगा। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मूवी के बारे में। तलाश सन 2012 की हिंदी भाषा की साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर मूवी है, जिसे डायरेक्ट किया है रीमा कगती ने। और मूवी की कहानी की बात करें, जो लेखक की बात करें, तो एडिशनल डायलॉग्स लिखे गए हैं अनुराग कश्यप के थ्रू और नॉर्मल डायलॉग लिखे गए हैं फरहान अख्तर के थ्रू। और मूवी के अंदर स्क्रीन प्ले किया गया है रीमा कगती और जोया अख्तर के थ्रू। एंड मूवी की कहानी को भी रीमा कगती और जोया अख्तर के थ्रू ही दिया गया है। अगर मूवी के प्रोडक्शन की बात करें तो यह मूवी प्रोड्यूस की गई थी रितेश सिधवानी, आमिर खान और फरहान अख्तर के थ्रू। एंड मूवी के अंदर मेन किरदार आपको निभाते हुए नज़र आएंगे आमिर खान, करीना कपूर, रानी मुखर्जी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, राजकुमार राव और शेरनाज पटेल। मूवी की सिनेमाटोग्राफी की गई है KU मोहनन के थ्रू और एडिटिंग की गई है आनंद शुबाया के थ्रू। मूवी के अंदर म्यूज़िक दिया गया है राम शामपत के थ्रू। एंड मूवी की प्रोडक्शन कंपनी थी एक्सेल एंटरटेनमेंट एंड आमिर खान प्रोडक्शंस। मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था रिलायंस एंटरटेनमेंट के थ्रू, और मूवी को रिलीज़ किया गया था 30 नवंबर सन 2012 को। मूवी का टोटल रनिंग टाइम 139 मिनट का है। मूवी को हिंदी भाषा में भारत में रिलीज़ किया गया था, और उस समय पर मूवी का बजट मात्र 50 करोड़ रुपए था। 50 करोड़ रुपए के बजट में बनी हुई मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही और 174 करोड़ से भी ज़्यादा यानी कि 174.21 करोड़ रुपए का बिजनेस बॉक्स ऑफिस मूवी ने दर्ज किया। और साथ ही साथ दोस्तों बता दूं कि सन 2012 में जो बॉलीवुड की टॉप 10 मूवीज़ हैं उसमें से 7वां स्थान प्राप्त करने वाली मूवी है तलाश। और साथ ही साथ बात करें मूवी की IMDb रेटिंग की, तो IMDb पर भी मूवी ने काफ़ी अच्छी छाप छोड़ी है और 10 में से मूवी ने प्राप्त किए हैं 7.3 अंक, जो कि दर्शाते हैं कि मूवी वाकई में बेहतरीन है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं मूवी के शॉर्ट में आपको मैं इस मूवी का कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि मूवी के अंदर आपको क्या देखने के लिए मिलने वाला है। उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी आपको देखनी चाहिए या नहीं। फिल्म में आमिर खान ने
सुरजन सिंह शेखावत नाम के एक पुलिस इंस्पेक्टर का किरदार निभाया है, जो कि मुंबई शहर की सुनसान सड़कों पर रात होते ही अपनी बाइक से चोर उचक्कों की तरह किसी की तलाश में निकल जाता है। एक दिन सुपरस्टार अरमान कपूर की कार मुंबई में समुंदर की तरफ जाती है और डूब जाती है। रिपोर्टर्स के अनुसार ये एक हादसा था, लेकिन इंस्पेक्टर सुरजन सिंह शेखावत जो इस केस की तहकीकात करता है, उसको पता चलता है कि यह हादसा नहीं, इसमें किसी ब्लैकमेल का हाथ है और ये कोई ब्लैकमेलिंग का केस है। केस की तहकीकात के दौरान उसकी मुलाकात तहनूर यानी कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी से होती है, जो कि एक कॉल गर्ल रोज़ी का दलाल है। शेखावत को पता चलता है कि रोज़ी इस उलझे हुए केस की एक टूटी हुई डोर है। इस केस के दौरान शेखावत को अपने अतीत से जुड़े कुछ पहलू भी उसमें उलझ जाता है वो, और जिसकी वजह से उसकी शादीशुदा ज़िंदगी पर और हंसी खुशी उसकी ज़िंदगी बीत रही थी, लेकिन उसके पुराने पहलुओं की और सब केसेस की वजह से उसकी शादीशुदा ज़िंदगी प्रभावित हो जाती है। इंसोम्निया से घिरा हुआ शेखावत मुंबई की सुनसान सड़कों पर किसी की तलाश में घूमता फिरता है और अपनी पत्नी रोशनी अपने दुख और चिंताओं से घिरी हुई रहती है, घर पर ही रहती है। कहानी को स्टार्टिंग में आपको देखने पर ऐसा लगेगा कि कहानी में कोई दम नहीं है, लेकिन जैसे जैसे दोस्तों कहानी आगे बढ़ती है, ये मूवी के अंदर इतना ज़्यादा सस्पेंस दिखाया गया है, इतना ज़्यादा थ्रिलर है कि आपको मूवीज़ अगर आप हिलना भी चाहें तो भी आप वहाँ से हट के नहीं जा पाएंगे। तो और साथ ही साथ मूवी के अंदर कुछ सॉन्ग्स की बात कर लेते हैं दोस्तों। मूवी के अंदर कुछ सॉन्ग्स भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। पहला सॉन्ग होगा आपको मुस्कानें झूठी हैं, दूसरा सॉन्ग होगा जी ले जरा। ये दोस्तों दूसरा सॉन्ग काफ़ी अच्छा सॉन्ग है, इसे अगर आपने अभी तक नहीं सुना है तो ज़रूर सुनिए और इसका आनंद लें। थर्ड सॉन्ग होगा जिया लागे ना। फोर्थ सॉन्ग होगा लाख दुनिया कहे। एंड फिफ्थ सॉन्ग होगा होना है क्या। एंड सिक्स सॉन्ग होगा जी ले ज़रा का रीमेक्स वर्जन। तो दोस्तों ये सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं, मूवी काफ़ी अच्छी हैं, सुनिएगा और मूवी का आनंद लीजिएगा। हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल क्लाउड रिव्यू में, और एक बार फिर से मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक और सुपरहिट मूवी का रिव्यू जिसका नाम है तलाश। दोस्तों हमेशा की तरह सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अपने चैनल पर मैं सिर्फ ईयर की टॉप 10 मूवीज़ का रिव्यूज़ आपको देता हूँ। कंप्लीट मूवी यहाँ पे अपलोड नहीं कर पाता हूँ यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से, और ना ही मूवी का कोई क्लिप यहाँ पे अपलोड कर सकता हूँ। बट आशा करता हूँ कि मेरा दिया हुआ रिव्यू आपको पसंद आएगा। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मूवी के बारे में। तलाश सन 2012 की हिंदी भाषा की साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर मूवी है, जिसे डायरेक्ट किया है रीमा कगती ने। और मूवी की कहानी की बात करें, जो लेखक की बात करें, तो एडिशनल डायलॉग्स लिखे गए हैं अनुराग कश्यप के थ्रू और नॉर्मल डायलॉग लिखे गए हैं फरहान अख्तर के थ्रू। और मूवी के अंदर स्क्रीन प्ले किया गया है रीमा कगती और जोया अख्तर के थ्रू। एंड मूवी की कहानी को भी रीमा कगती और जोया अख्तर के थ्रू ही दिया गया है। अगर मूवी के प्रोडक्शन की बात करें तो यह मूवी प्रोड्यूस की गई थी रितेश सिधवानी, आमिर खान और फरहान अख्तर के थ्रू। एंड मूवी के अंदर मेन किरदार आपको निभाते हुए नजर आएंगे आमिर खान, करीना कपूर, रानी मुखर्जी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, राजकुमार राव और शेरनाज पटेल। मूवी की सिनेमाटोग्राफी की गई है KU मोहनन के थ्रू और एडिटिंग की गई है आनंद शुबाया के थ्रू। मूवी के अंदर म्यूज़िक दिया गया है राम चांपत के थ्रू। एंड मूवी की प्रोडक्शन कंपनी थी एक्सेल एंटरटेनमेंट एंड आमिर खान प्रोडक्शंस। मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था रिलायंस एंटरटेनमेंट के थ्रू और मूवी को रिलीज़ किया गया था 30 नवंबर सन 2012 को। मूवी का टोटल रनिंग टाइम 139 मिनट का है। मूवी को हिंदी भाषा में भारत में रिलीज़ किया गया था और उस समय पर मूवी का बजट मात्र 50 करोड़ रुपए था। 50 करोड़ रुपए के बजट में बनी हुई मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही और 174 करोड़ से भी ज़्यादा यानी कि 174.21 करोड़ रुपए का बिजनेस बॉक्स ऑफिस मूवी ने दर्ज किया। और साथ ही साथ दोस्तों बता दूं कि सन 2012 में जो बॉलीवुड की टॉप 10 मूवीज़ हैं उसमें से 7वां स्थान प्राप्त करने वाली मूवी है तलाश। और साथ ही साथ बात करें मूवी की IMDb रेटिंग की, तो IMDb पर भी मूवी ने काफ़ी अच्छी छाप छोड़ी है और 10 में से मूवी ने प्राप्त किए हैं 7.3 अंक, जो कि दर्शाते हैं कि मूवी वाकई में बेहतरीन है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं मूवी के शॉर्ट में। आपको मैं इस मूवी का कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि मूवी के अंदर आपको क्या देखने के लिए मिलने वाला है, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी आपको देखनी चाहिए या नहीं।
फिल्म में आमिर खान ने सुरजन सिंह शेखावत नाम के एक पुलिस इंस्पेक्टर का किरदार निभाया है, जो कि मुंबई शहर की सुनसान सड़कों पर रात होते ही अपनी बाइक से चोर उचक्कों की तरह किसी की तलाश में निकल जाता है। एक दिन सुपरस्टार अरमान कपूर की कार मुंबई में समुंदर की तरफ जाती है और डूब जाती है। रिपोर्टर्स के अनुसार ये एक हादसा था, लेकिन इंस्पेक्टर सुरजन सिंह शेखावत जो इस केस की तहकीकात करता है, उसको पता चलता है कि यह हादसा नहीं, इसमें किसी ब्लैकमेल का हाथ है और ये कोई ब्लैकमेलिंग का केस है। केस की तहकीकात के दौरान उसकी मुलाकात तहनूर यानी कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी से होती है, जो कि एक कॉल गर्ल रोज़ी का दलाल है। शेखावत को पता चलता है कि रोज़ी इस उलझे हुए केस की एक टूटी हुई डोर है। इस केस के दौरान शेखावत को अपने अतीत से जुड़े कुछ पहलू भी उसमें उलझ जाता है वो, और जिसकी वजह से उसकी शादीशुदा ज़िंदगी पर और हंसी खुशी उसकी ज़िंदगी बीत रही थी, लेकिन उसके पुराने पहलुओं की और सब केसेस की वजह से उसकी शादीशुदा ज़िंदगी प्रभावित हो जाती है। इंसोम्निया से घिरा हुआ शेखावत मुंबई की सुनसान सड़कों पर किसी की तलाश में घूमता फिरता है और अपनी पत्नी रोशनी अपने दुख और चिंताओं से घिरी हुई रहती है, घर पर ही रहती है। कहानी को स्टार्टिंग में आपको देखने पर ऐसा लगेगा कि कहानी में कोई दम नहीं है, लेकिन जैसे जैसे दोस्तों कहानी आगे बढ़ती है, ये मूवी के अंदर इतना सारा सस्पेंस दिखाया गया है, इतना ज़्यादा थ्रिलर है कि आपको मूवीज़ अगर आप हिलना भी चाहें तो भी आप वहाँ से हट के नहीं जा पाएंगे। तो और साथ ही साथ मूवी के अंदर कुछ सॉन्ग्स की बात कर लेते हैं दोस्तों। मूवी के अंदर कुछ सॉन्ग्स भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। पहला सॉन्ग होगा आपको मुस्कानें झूठी हैं, दूसरा सॉन्ग होगा जी ले जरा। ये दोस्तों दूसरा सॉन्ग काफ़ी अच्छा सॉन्ग है, इसे अगर आपने अभी तक नहीं सुना है तो ज़रूर सुनिए और इसका आनंद लें। थर्ड सॉन्ग होगा जिया लागे ना। फोर्थ सॉन्ग होगा लाख दुनिया कहे। एंड फिफ्थ सॉन्ग होगा होना है क्या। एंड सिक्स सॉन्ग होगा जी ले ज़रा का रीमेक्स वर्जन। तो दोस्तों ये सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं, मूवी काफ़ी अच्छी है, सुनिएगा और मूवी का आनंद लीजिएगा। हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्लाउड रिव्यू में, और एक बार फिर से मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक और सुपरहिट मूवी का रिव्यू जिसका नाम है तलाश। दोस्तों हमेशा की तरह सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अपने चैनल पर मैं सिर्फ ईयर की टॉप 10 मूवीज़ का रिव्यूज़ आपको देता हूँ। कंप्लीट मूवी यहाँ पे अपलोड नहीं कर पाता हूँ यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से, और ना ही मूवी का कोई क्लिप यहाँ पे अपलोड कर सकता हूँ। बट आशा करता हूँ कि मेरा दिया हुआ रिव्यू आपको पसंद आएगा। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मूवी के बारे में। तलाश सन 2012 की हिंदी भाषा की साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर मूवी है, जिसे डायरेक्ट किया है रीमा कगती ने। और मूवी की कहानी की बात करें, जो लेखक की बात करें, तो एडिशनल डायलॉग्स लिखे गए हैं अनुराग कश्यप के थ्रू और नॉर्मल डायलॉग लिखे गए हैं फरहान अख्तर के थ्रू। और मूवी के अंदर स्क्रीन प्ले किया गया है रीमा कगती और जोया अख्तर के थ्रू। एंड मूवी की कहानी को भी रीमा कगती और जोया अख्तर के थ्रू ही दिया गया है। अगर मूवी के प्रोडक्शन की बात करें तो यह मूवी प्रोड्यूस की गई थी रितेश सिधवानी, आमिर खान और फरहान अख्तर के थ्रू। एंड मूवी के अंदर मेन किरदार आपको निभाते हुए नज़र आएंगे आमिर खान, करीना कपूर, रानी मुखर्जी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, राजकुमार राव और शेरनाज पटेल। मूवी की सिनेमाटोग्राफी की गई है KU मोहनन के थ्रू और एडिटिंग की गई है आनंद शुबाया के थ्रू। मूवी के अंदर म्यूज़िक दिया गया है राम चांपत के थ्रू। एंड मूवी की प्रोडक्शन कंपनी थी एक्सेल एंटरटेनमेंट एंड आमिर खान प्रोडक्शंस। मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था रिलायंस एंटरटेनमेंट के थ्रू, और मूवी को रिलीज़ किया गया था 30 नवंबर सन 2012 को। मूवी का टोटल रनिंग टाइम 139 मिनट का है। मूवी को हिंदी भाषा में भारत में रिलीज़ किया गया था, और उस समय पर मूवी का बजट मात्र 50 करोड़ रुपए था। 50 करोड़ रुपए के बजट में बनी हुई मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही और 174 करोड़ से भी ज़्यादा यानी कि 174.21 करोड़ रुपए का बिजनेस बॉक्स ऑफिस मूवी ने दर्ज किया। और साथ ही साथ दोस्तों बता दूं कि सन 2012 में जो बॉलीवुड की टॉप 10 मूवीज़ हैं उसमें से 7वां स्थान प्राप्त करने वाली मूवी है तलाश। और साथ ही साथ बात करें मूवी की IMDb रेटिंग की, तो IMDb पर भी मूवी ने काफ़ी अच्छी छाप छोड़ी है और 10 में से मूवी ने प्राप्त किए हैं 7.3 अंक, जो कि दर्शाते हैं कि मूवी वाकई में बेहतरीन है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं मूवी के शॉर्ट में। आपको मैं इस मूवी का कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि मूवी के अंदर आपको क्या देखने के लिए मिलने वाला है।
उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी आपको देखनी चाहिए या नहीं। फिल्म में आमिर खान ने सुरजन सिंह शेखावत नाम के एक पुलिस इंस्पेक्टर का किरदार निभाया है, जो कि मुंबई शहर की सुनसान सड़कों पर रात होते ही अपनी बाइक से चोर उचक्कों की तरह किसी की तलाश में निकल जाता है। एक दिन सुपरस्टार अरमान कपूर की कार मुंबई में समुंदर की तरफ जाती है और डूब जाती है। रिपोर्टर्स के अनुसार ये एक हादसा था, लेकिन इंस्पेक्टर सुरजन सिंह शेखावत जो इस केस की तहकीकात करता है, उसको पता चलता है कि यह हादसा नहीं, इसमें किसी ब्लैकमेल का हाथ है और ये कोई ब्लैकमेलिंग का केस है। केस की तहकीकात के दौरान उसकी मुलाकात तहनूर यानी कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी से होती है, जो कि एक कॉल गर्ल रोज़ी का दलाल है। शेखावत को पता चलता है कि रोज़ी इस उलझे हुए केस की एक टूटी हुई डोर है। इस केस के दौरान शेखावत को अपने अतीत से जुड़े कुछ पहलू भी उसमें उलझ जाता है वो, और जिसकी वजह से उसके शादीशुदा ज़िंदगी पर और हंसी खुशी उसकी ज़िंदगी बीत रही थी, लेकिन उसके पुराने पहलुओं की और सब केसेस की वजह से उसकी शादीशुदा ज़िंदगी प्रभावित हो जाती है। इंसोम्निया से घिरा हुआ शेखावत मुंबई की सुनसान सड़कों पर किसी की तलाश में घूमता फिरता है और अपनी पत्नी रोशनी अपने दुख और चिंताओं से घिरी हुई रहती है, घर पर ही रहती है। कहानी को स्टार्टिंग में आपको देखने पर ऐसा लगेगा कि कहानी में कोई दम नहीं है, लेकिन जैसे जैसे दोस्तों कहानी आगे बढ़ती है, ये मूवी के अंदर इतना सारा सस्पेंस दिखाया गया है, इतना ज़्यादा थ्रिलर है कि आपको मूवीज़ अगर आप हिलना भी चाहें तो भी आप वहाँ से हट के नहीं जा पाएंगे। तो और साथ ही साथ मूवी के अंदर कुछ सॉन्ग्स की बात कर लेते हैं दोस्तों। मूवी के अंदर कुछ सॉन्ग्स भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। पहला सॉन्ग होगा आपको मुस्कानें झूठी हैं, दूसरा सॉन्ग होगा जी ले जरा। ये दोस्तों दूसरा सॉन्ग काफ़ी अच्छा सॉन्ग है, इसे अगर आपने अभी तक नहीं सुना है तो ज़रूर सुनिए और इसका आनंद लें। थर्ड सॉन्ग होगा जिया लागे ना। फोर्थ सॉन्ग होगा लाख दुनिया कहे। एंड फिफ्थ सॉन्ग होगा होना है क्या। एंड सिक्स सॉन्ग होगा जी ले जरा का रीमेक्स वर्जन। तो दोस्तों ये सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं, मूवी काफ़ी अच्छी हैं, सुनिएगा और मूवी का आनंद लीजिएगा। हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्लाउड रिव्यू में, और एक बार फिर से मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक और सुपरहिट मूवी का रिव्यू जिसका नाम है तलाश। दोस्तों हमेशा की तरह सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अपने चैनल पर मैं सिर्फ ईयर की टॉप 10 मूवीज़ का रिव्यूज़ आपको देता हूँ। कंप्लीट मूवी यहाँ पे अपलोड नहीं कर पाता हूँ यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से, और ना ही मूवी का कोई क्लिप यहाँ पे अपलोड कर सकता हूँ। बट आशा करता हूँ कि मेरा दिया हुआ रिव्यू आपको पसंद आएगा। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मूवी के बारे में। तलाश सन 2012 की हिंदी भाषा की साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर मूवी है, जिसे डायरेक्ट किया है रीमा कगती ने। और मूवी की कहानी की बात करें, जो लेखक की बात करें, तो एडिशनल डायलॉग्स लिखे गए हैं अनुराग कश्यप के थ्रू और नॉर्मल डायलॉग लिखे गए हैं फरहान अख्तर के थ्रू। और मूवी के अंदर स्क्रीन प्ले किया गया है रीमा कगती और जोया अख्तर के थ्रू। एंड मूवी की कहानी को भी रीमा कदकी और जोया अख्तर के थ्रू ही दिया गया है। अगर मूवी के प्रोडक्शन की बात करें तो यह मूवी प्रोड्यूस की गई थी रितेश सिधवानी, आमिर खान और फरहान अख्तर के थ्रू। एंड मूवी के अंदर मेन किरदार आपको निभाते हुए नज़र आएंगे आमिर खान, करीना कपूर, रानी मुखर्जी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, राजकुमार राव और शेरनाज पटेल। मूवी की सिनेमाटोग्राफी की गई है KU मोहनन के थ्रू और एडिटिंग की गई है आनंद शुबाया के थ्रू। मूवी के अंदर म्यूज़िक दिया गया है राम शामपत के थ्रू। एंड मूवी की प्रोडक्शन कंपनी थी एक्सेल एंटरटेनमेंट एंड आमिर खान प्रोडक्शंस। मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था रिलायंस एंटरटेनमेंट के थ्रू, और मूवी को रिलीज़ किया गया था 30 नवंबर सन 2012 को। मूवी का टोटल रनिंग टाइम 139 मिनट का है। मूवी को हिंदी भाषा में भारत में रिलीज़ किया गया था, और उस समय पर मूवी का बजट मात्र 50 करोड़ रुपए था। 50 करोड़ रुपए के बजट में बनी हुई मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही और 174 करोड़ से भी ज़्यादा यानी कि 174.21 करोड़ रुपए का बिजनेस बॉक्स ऑफिस मूवी ने दर्ज किया। और साथ ही साथ दोस्तों बता दूं कि सन 2012 में जो बॉलीवुड की टॉप 10 मूवीज़ हैं उसमें से 7वां स्थान प्राप्त करने वाली मूवी है तलाश। और साथ ही साथ बात करें मूवी की IMDb रेटिंग की, तो IMDb पर भी मूवी ने काफ़ी अच्छी छाप छोड़ी है और 10 में से मूवी ने प्राप्त किए हैं 7.3 अंक, जो कि दर्शाते हैं कि मूवी वाकई में बेहतरीन है।
दोस्तों अब बात कर लेते हैं मूवी के शॉर्ट में। आपको मैं इस मूवी का कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि मूवी के अंदर आपको क्या देखने के लिए मिलने वाला है, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी आपको देखनी चाहिए या नहीं। फिल्म में आमिर खान ने सुरजन सिंह शेखावत नाम के एक पुलिस इंस्पेक्टर का किरदार निभाया है, जो कि मुंबई शहर की सुनसान सड़कों पर रात होते ही अपनी बाइक से चोर उचक्कों की तरह किसी की तलाश में निकल जाता है। एक दिन सुपरस्टार अरमान कपूर की कार मुंबई में समुंदर की तरफ जाती है और डूब जाती है। रिपोर्टर्स के अनुसार ये एक हादसा था, लेकिन इंस्पेक्टर सुरजन सिंह शेखावत जो इस केस की तहकीकात करता है, उसको पता चलता है कि यह हादसा नहीं, इसमें किसी ब्लैकमेल का हाथ है और ये कोई ब्लैकमेलिंग का केस है। केस की तहकीकात के दौरान उसकी मुलाकात तहनूर यानी कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी से होती है, जो कि एक कॉल गर्ल रोज़ी का दलाल है। शेखावत को पता चलता है कि रोज़ी इस उलझे हुए केस की एक टूटी हुई डोर है। इस केस के दौरान शेखावत को अपने अतीत से जुड़े कुछ पहलू भी उसमें उलझ जाता है वो, और जिसकी वजह से उसके शादीशुदा ज़िंदगी पर और हंसी खुशी उसकी ज़िंदगी बीत रही थी, लेकिन उसके पुराने पहलुओं की और सब केसेस की वजह से उसकी शादीशुदा ज़िंदगी प्रभावित हो जाती है। इंसोम्निया से घिरा हुआ शेखावत मुंबई की सुनसान सड़कों पर किसी की तलाश में घूमता फिरता है और अपनी पत्नी रोशनी अपने दुख और चिंताओं से घिरी हुई रहती है, घर पर ही रहती है। कहानी को स्टार्टिंग में आपको देखने पर ऐसा लगेगा कि कहानी में कोई दम नहीं है, लेकिन जैसे जैसे दोस्तों कहानी आगे बढ़ती है, ये मूवी के अंदर इतना ज़्यादा सस्पेंस दिखाया गया है, इतना ज़्यादा थ्रिलर है कि आपको मूवीज़ अगर आप हिलना भी चाहें तो भी आप वहाँ से हट के नहीं जा पाएंगे। तो और साथ ही साथ मूवी के अंदर कुछ सॉन्ग्स की बात कर लेते हैं दोस्तों। मूवी के अंदर कुछ सॉन्ग्स भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। पहला सॉन्ग होगा आपको मुस्कानें झूठी हैं, दूसरा सॉन्ग होगा जी ले जरा। ये दोस्तों दूसरा सॉन्ग काफ़ी अच्छा सॉन्ग है, इसे अगर आपने अभी तक नहीं सुना है तो ज़रूर सुनिए और इसका आनंद लें। थर्ड सॉन्ग होगा जिया लागे ना। फोर्थ सॉन्ग होगा लाख दुनिया कहे। एंड फिफ्थ सॉन्ग होगा होना है क्या। एंड सिक्स सॉन्ग होगा जी ले ज़रा का रीमेक्स वर्जन। तो दोस्तों ये सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं, मूवी काफ़ी अच्छी है, सुनिएगा और मूवी का आनंद लीजिएगा। हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल क्लाउड रिव्यू में, और एक बार फिर से मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक और सुपरहिट मूवी का रिव्यू जिसका नाम है तलाश। दोस्तों हमेशा की तरह सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अपने चैनल पर मैं सिर्फ ईयर की टॉप 10 मूवीज़ का रिव्यूज़ आपको देता हूँ। कंप्लीट मूवी यहाँ पे अपलोड नहीं कर पाता हूँ यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से, और ना ही मूवी का कोई क्लिप यहाँ पे अपलोड कर सकता हूँ। बट आशा करता हूँ कि मेरा दिया हुआ रिव्यू आपको पसंद आएगा। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मूवी के बारे में। तलाश सन 2012 की हिंदी भाषा की साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर मूवी है, जिसे डायरेक्ट किया है रीमा कगती ने। और मूवी की कहानी की बात करें, जो लेखक की बात करें, तो एडिशनल डायलॉग्स लिखे गए हैं अनुराग कश्यप के थ्रू और नॉर्मल डायलॉग लिखे गए हैं फरहान अख्तर के थ्रू। और मूवी के अंदर स्क्रीन प्ले किया गया है रीमा कगती और जोया अख्तर के थ्रू। एंड मूवी की कहानी को भी रीमा कगती और जोया अख्तर के थ्रू ही दिया गया है। अगर मूवी के प्रोडक्शन की बात करें तो यह मूवी प्रोड्यूस की गई थी रितेश सिधवानी, आमिर खान और फरहान अख्तर के थ्रू। एंड मूवी के अंदर मेन किरदार आपको निभाते हुए नजर आएंगे आमिर खान, करीना कपूर, रानी मुखर्जी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, राजकुमार राव और शेरनाज पटेल। मूवी की सिनेमाटोग्राफी की गई है KU मोहनन के थ्रू और एडिटिंग की गई है आनंद शुबाया के थ्रू। मूवी के अंदर म्यूज़िक दिया गया है राम चांपत के थ्रू। एंड मूवी की प्रोडक्शन कंपनी थी एक्सेल एंटरटेनमेंट एंड आमिर खान प्रोडक्शंस। मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था रिलायंस एंटरटेनमेंट के थ्रू, और मूवी को रिलीज़ किया गया था 30 नवंबर सन 2012 को। मूवी का टोटल रनिंग टाइम 139 मिनट का है। मूवी को हिंदी भाषा में भारत में रिलीज़ किया गया था, और उस समय पर मूवी का बजट मात्र 50 करोड़ रुपए था। 50 करोड़ रुपए के बजट में बनी हुई मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही और 174 करोड़ से भी ज़्यादा यानी कि 174.21 करोड़ रुपए का बिजनेस बॉक्स ऑफिस मूवी ने दर्ज किया। और साथ ही साथ दोस्तों बता दूं कि सन 2012 में जो बॉलीवुड की टॉप 10 मूवीज़ हैं उसमें से 7वां स्थान प्राप्त करने वाली मूवी है तलाश। और साथ ही साथ बात करें मूवी की IMDb रेटिंग की, तो IMDb पर भी मूवी ने काफ़ी अच्छी छाप छोड़ी है और 10 में से मूवी ने प्राप्त किए हैं
7.3 अंक, जो कि दर्शाते हैं कि मूवी वाकई में बेहतरीन है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं मूवी के शॉर्ट में। आपको मैं इस मूवी का कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि मूवी के अंदर आपको क्या देखने के लिए मिलने वाला है, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी आपको देखनी चाहिए या नहीं। फिल्म में आमिर खान ने सुरजन सिंह शेखावत नाम के एक पुलिस इंस्पेक्टर का किरदार निभाया है, जो कि मुंबई शहर की सुनसान सड़कों पर रात होते ही अपनी बाइक से चोर उचक्कों की तरह किसी की तलाश में निकल जाता है। एक दिन सुपरस्टार अरमान कपूर की कार मुंबई में समुंदर की तरफ जाती है और डूब जाती है। रिपोर्टर्स के अनुसार ये एक हादसा था, लेकिन इंस्पेक्टर सुरजन सिंह शेखावत जो इस केस की तहकीकात करता है, उसको पता चलता है कि यह हादसा नहीं, इसमें किसी ब्लैकमेल का हाथ है और ये कोई ब्लैकमेलिंग का केस है। केस की तहकीकात के दौरान उसकी मुलाकात तहनूर यानी कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी से होती है, जो कि एक कॉल गर्ल रोज़ी का दलाल है। शेखावत को पता चलता है कि रोज़ी इस उलझे हुए केस की एक टूटी हुई डोर है। इस केस के दौरान शेखावत को अपने अतीत से जुड़े कुछ पहलू भी उसमें उलझ जाता है वो, और जिसकी वजह से उसकी शादीशुदा ज़िंदगी पर और हंसी खुशी उसकी ज़िंदगी बीत रही थी, लेकिन उसके पुराने पहलुओं की और सब केसेस की वजह से उसकी शादीशुदा ज़िंदगी प्रभावित हो जाती है। इंसोम्निया से घिरा हुआ शेखावत मुंबई की सुनसान सड़कों पर किसी की तलाश में घूमता फिरता है और अपनी पत्नी रोशनी अपने दुख और चिंताओं से घिरी हुई रहती है, घर पर ही रहती है। कहानी को स्टार्टिंग में आपको देखने पर ऐसा लगेगा कि कहानी में कोई दम नहीं है, लेकिन जैसे जैसे दोस्तों कहानी आगे बढ़ती है, ये मूवी के अंदर इतना सारा सस्पेंस दिखाया गया है, इतना ज़्यादा थ्रिलर है कि आपको मूवीज़ अगर आप हिलना भी चाहें तो भी आप वहाँ से हट के नहीं जा पाएंगे। तो और साथ ही साथ मूवी के अंदर कुछ सॉन्ग्स की बात कर लेते हैं दोस्तों। मूवी के अंदर कुछ सॉन्ग्स भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। पहला सॉन्ग होगा आपको मुस्कानें झूठी हैं, दूसरा सॉन्ग होगा जी ले जरा। ये दोस्तों दूसरा सॉन्ग काफ़ी अच्छा सॉन्ग है, इसे अगर आपने अभी तक नहीं सुना है तो ज़रूर सुनिए और इसका आनंद लें। थर्ड सॉन्ग होगा जिया लागे ना। फोर्थ सॉन्ग होगा लाख दुनिया कहे। एंड फिफ्थ सॉन्ग होगा होना है क्या। एंड सिक्स सॉन्ग होगा जी ले ज़रा का रीमेक्स वर्जन। तो दोस्तों ये सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं, मूवी काफ़ी अच्छी हैं, सुनिएगा और मूवी का आनंद लीजिएगा। हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्लाउड रिव्यू में। और एक बार फिर से मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक और सुपरहिट मूवी का रिव्यू, जिसका नाम है तलाश। दोस्तों हमेशा की तरह सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अपने चैनल पर मैं सिर्फ ईयर की टॉप 10 मूवीज़ का रिव्यूज़ आपको देता हूँ। कंप्लीट मूवी यहाँ पे अपलोड नहीं कर पाता हूँ यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से, और ना ही मूवी का कोई क्लिप यहाँ पे अपलोड कर सकता हूँ। बट आशा करता हूँ कि मेरा दिया हुआ रिव्यू आपको पसंद आएगा। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मूवी के बारे में। तलाश सन 2012 की हिंदी भाषा की साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर मूवी है, जिसे डायरेक्ट किया है रीमा कगती ने। और मूवी की कहानी की बात करें, जो लेखक की बात करें, तो एडिशनल डायलॉग्स लिखे गए हैं अनुराग कश्यप के थ्रू और नॉर्मल डायलॉग लिखे गए हैं फरहान अख्तर के थ्रू। और मूवी के अंदर स्क्रीन प्ले किया गया है रीमा कगती और जोया अख्तर के थ्रू। एंड मूवी की कहानी को भी रीमा कगती और जोया अख्तर के थ्रू ही दिया गया है। अगर मूवी के प्रोडक्शन की बात करें तो यह मूवी प्रोड्यूस की गई थी रितेश सिधवानी, आमिर खान और फरहान अख्तर के थ्रू। एंड मूवी के अंदर मेन किरदार आपको निभाते हुए नज़र आएंगे आमिर खान, करीना कपूर, रानी मुखर्जी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, राजकुमार राव और शेरनाज पटेल। मूवी की सिनेमाटोग्राफी की गई है KU मोहनन के थ्रू और एडिटिंग की गई है आनंद शुबाया के थ्रू। मूवी के अंदर म्यूज़िक दिया गया है राम चांपत के थ्रू। एंड मूवी की प्रोडक्शन कंपनी थी एक्सेल एंटरटेनमेंट एंड आमिर खान प्रोडक्शंस। मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था रिलायंस एंटरटेनमेंट के थ्रू और मूवी को रिलीज़ किया गया था 30 नवंबर सन 2012 को। मूवी का टोटल रनिंग टाइम 139 मिनट का है। मूवी को हिंदी भाषा में भारत में रिलीज़ किया गया था और उस समय पर मूवी का बजट मात्र 50 करोड़ रुपए था। 50 करोड़ रुपए के बजट में बनी हुई मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही और 174 करोड़ से भी ज़्यादा यानी कि 174.21 करोड़ रुपए का बिजनेस बॉक्स ऑफिस मूवी ने दर्ज किया। और साथ ही साथ दोस्तों बता दूं कि सन 2012 में जो बॉलीवुड की टॉप 10 मूवीज़ हैं उसमें से 7वां स्थान प्राप्त करने वाली मूवी है तलाश। और साथ ही साथ बात करें मूवी की IMDb रेटिंग की,
तो IMDb पर भी मूवी ने काफ़ी अच्छी छाप छोड़ी है और 10 में से मूवी ने प्राप्त किए हैं 7.3 अंक, जो कि दर्शाते हैं कि मूवी वाकई में बेहतरीन है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं मूवी के शॉर्ट में। आपको मैं इस मूवी का कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि मूवी के अंदर आपको क्या देखने के लिए मिलने वाला है, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी आपको देखनी चाहिए या नहीं। फिल्म में आमिर खान ने सुरजन सिंह शेखावत नाम के एक पुलिस इंस्पेक्टर का किरदार निभाया है, जो कि मुंबई शहर की सुनसान सड़कों पर रात होते ही अपनी बाइक से चोर उचक्कों की तरह किसी की तलाश में निकल जाता है। एक दिन सुपरस्टार अरमान कपूर की कार मुंबई में समुंदर की तरफ जाती है और डूब जाती है। रिपोर्टर्स के अनुसार ये एक हादसा था, लेकिन इंस्पेक्टर सुरजन सिंह शेखावत जो इस केस की तहकीकात करता है, उसको पता चलता है कि यह हादसा नहीं, इसमें किसी ब्लैकमेल का हाथ है और ये कोई ब्लैकमेलिंग का केस है। केस की तहकीकात के दौरान उसकी मुलाकात तहनूर यानी कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी से होती है, जो कि एक कॉल गर्ल रोज़ी का दलाल है। शेखावत को पता चलता है कि रोज़ी इस उलझे हुए केस की एक टूटी हुई डोर है। इस केस के दौरान शेखावत को अपने अतीत से जुड़े कुछ पहलू भी उसमें उलझ जाता है वो, और जिसकी वजह से उसके शादीशुदा ज़िंदगी पर और हंसी खुशी उसकी ज़िंदगी बीत रही थी, लेकिन उसके पुराने पहलुओं की और सब केसेस की वजह से उसकी शादीशुदा ज़िंदगी प्रभावित हो जाती है। इंसोम्निया से घिरा हुआ शेखावत मुंबई की सुनसान सड़कों पर किसी की तलाश में घूमता फिरता है और अपनी पत्नी रोशनी अपने दुख और चिंताओं से घिरी हुई रहती है, घर पर ही रहती है। कहानी को स्टार्टिंग में आपको देखने पर ऐसा लगेगा कि कहानी में कोई दम नहीं है, लेकिन जैसे जैसे दोस्तों कहानी आगे बढ़ती है, ये मूवी के अंदर इतना ज़्यादा सस्पेंस दिखाया गया है, इतना ज़्यादा थ्रिलर है कि आपको मूवीज़ अगर आप हिलना भी चाहें तो भी आप वहाँ से हट के नहीं जा पाएंगे। तो और साथ ही साथ मूवी के अंदर कुछ सॉन्ग्स की बात कर लेते हैं दोस्तों। मूवी के अंदर कुछ सॉन्ग्स भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। पहला सॉन्ग होगा आपको मुस्कानें झूठी हैं, दूसरा सॉन्ग होगा जी ले जरा। ये दूसरा सॉन्ग काफ़ी अच्छा सॉन्ग है, इसे अगर आपने अभी तक नहीं सुना है तो ज़रूर सुनिए और इसका आनंद लें। थर्ड सॉन्ग होगा जिया लागे ना। फोर्थ सॉन्ग होगा लाख दुनिया कहे। एंड फिफ्थ सॉन्ग होगा होना है क्या। एंड सिक्स सॉन्ग होगा जी ले ज़रा का रीमेक्स वर्जन। तो दोस्तों ये सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं, मूवी काफ़ी अच्छी हैं, सुनिएगा और मूवी का आनंद लीजिएगा। हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्लाउड रिव्यू में, और एक बार फिर से मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक और सुपरहिट मूवी का रिव्यू जिसका नाम है तलाश। दोस्तों हमेशा की तरह सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अपने चैनल पर मैं सिर्फ ईयर की टॉप 10 मूवीज़ का रिव्यूज़ आपको देता हूँ। कंप्लीट मूवी यहाँ पे अपलोड नहीं कर पाता हूँ यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से, और ना ही मूवी का कोई क्लिप यहाँ पे अपलोड कर सकता हूँ। बट आशा करता हूँ कि मेरा दिया हुआ रिव्यू आपको पसंद आएगा। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मूवी के बारे में। तलाश सन 2012 की हिंदी भाषा की साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर मूवी है, जिसे डायरेक्ट किया है रीमा कगती ने। और मूवी की कहानी की बात करें, जो लेखक की बात करें, तो एडिशनल डायलॉग्स लिखे गए हैं अनुराग कश्यप के थ्रू और नॉर्मल डायलॉग लिखे गए हैं फरहान अख्तर के थ्रू। और मूवी के अंदर स्क्रीन प्ले किया गया है रीमा कगती और जोया अख्तर के थ्रू। एंड मूवी की कहानी को भी रीमा कदकी और जोया अख्तर के थ्रू ही दिया गया है। अगर मूवी के प्रोडक्शन की बात करें तो यह मूवी प्रोड्यूस की गई थी रितेश सिद्धवानी, आमिर खान और फरहान अख्तर के थ्रू। एंड मूवी के अंदर मेन किरदार आपको निभाते हुए नज़र आएंगे आमिर खान, करीना कपूर, रानी मुखर्जी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, राजकुमार राव और शेरनाज पटेल। मूवी की सिनेमाटोग्राफी की गई है KU मोहनन के थ्रू और एडिटिंग की गई है आनंद शुबाया के थ्रू। मूवी के अंदर म्यूज़िक दिया गया है राम चांपत के थ्रू। एंड मूवी की प्रोडक्शन कंपनी थी एक्सेल एंटरटेनमेंट एंड आमिर खान प्रोडक्शंस। मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था रिलायंस एंटरटेनमेंट के थ्रू और मूवी को रिलीज़ किया गया था 30 नवंबर सन 2012 को। मूवी का टोटल रनिंग टाइम 139 मिनट का है। मूवी को हिंदी भाषा में भारत में रिलीज़ किया गया था और उस समय पर मूवी का बजट मात्र 50 करोड़ रुपए था। 50 करोड़ रुपए के बजट में बनी हुई मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही और 174 करोड़ से भी ज़्यादा यानी कि 174.21 करोड़ रुपए का बिजनेस बॉक्स ऑफिस मूवी ने दर्ज किया। और साथ ही साथ दोस्तों बता दूं कि सन 2012 में जो बॉलीवुड की टॉप 10 मूवीज़ हैं उसमें से 7वां स्थान प्राप्त करने वाली मूवी है तलाश। और
और साथ ही साथ बात करें मूवी की IMDb रेटिंग की, तो IMDb पर भी मूवी ने काफ़ी अच्छी छाप छोड़ी है और 10 में से मूवी ने प्राप्त किए हैं 7.3 अंक, जो कि दर्शाते हैं कि मूवी वाकई में बेहतरीन है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं मूवी के शॉर्ट में। आपको मैं इस मूवी का कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि मूवी के अंदर आपको क्या देखने के लिए मिलने वाला है, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी आपको देखनी चाहिए या नहीं। फिल्म में आमिर खान ने सुरजन सिंह शेखावत नाम के एक पुलिस इंस्पेक्टर का किरदार निभाया है, जो कि मुंबई शहर की सुनसान सड़कों पर रात होते ही अपनी बाइक से चोर उचक्कों की तरह किसी की तलाश में निकल जाता है। एक दिन सुपरस्टार अरमान कपूर की कार मुंबई में समुंदर की तरफ जाती है और डूब जाती है। रिपोर्टर्स के अनुसार ये एक हादसा था, लेकिन इंस्पेक्टर सुरजन सिंह शेखावत जो इस केस की तहकीकात करता है, उसको पता चलता है कि यह हादसा नहीं, इसमें किसी ब्लैकमेल का हाथ है और ये कोई ब्लैकमेलिंग का केस है। केस की तहकीकात के दौरान उसकी मुलाकात तहनूर यानी कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी से होती है, जो कि एक कॉल गर्ल रोज़ी का दलाल है। शेखावत को पता चलता है कि रोज़ी इस उलझे हुए केस की एक टूटी हुई डोर है। इस केस के दौरान शेखावत को अपने अतीत से जुड़े कुछ पहलू भी उसमें उलझ जाता है वो, और जिसकी वजह से उसके शादीशुदा ज़िंदगी पर और हंसी खुशी उसकी ज़िंदगी बीत रही थी, लेकिन उसके पुराने पहलुओं की और सब केसेस की वजह से उसकी शादीशुदा ज़िंदगी प्रभावित हो जाती है। इंसोम्निया से घिरा हुआ शेखावत मुंबई की सुनसान सड़कों पर किसी की तलाश में घूमता फिरता है और अपनी पत्नी रोशनी अपने दुख और चिंताओं से घिरी हुई रहती है, घर पर ही रहती है। कहानी को स्टार्टिंग में आपको देखने पर ऐसा लगेगा कि कहानी में कोई दम नहीं है, लेकिन जैसे जैसे दोस्तों कहानी आगे बढ़ती है, ये मूवी के अंदर इतना ज़्यादा सस्पेंस दिखाया गया है, इतना ज़्यादा थ्रिलर है कि आपको मूवीज़ अगर आप हिलना भी चाहें तो भी आप वहाँ से हट के नहीं जा पाएंगे। तो और साथ ही साथ मूवी के अंदर कुछ सॉन्ग्स की बात कर लेते हैं दोस्तों। मूवी के अंदर कुछ सॉन्ग्स भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। पहला सॉन्ग होगा आपको मुस्कानें झूठी हैं, दूसरा सॉन्ग होगा जी ले जरा। ये दोस्तों दूसरा सॉन्ग काफ़ी अच्छा सॉन्ग है, इसे अगर आपने अभी तक नहीं सुना है तो ज़रूर सुनिए और इसका आनंद लें। थर्ड सॉन्ग होगा जिया लागे ना, फोर्थ सॉन्ग होगा लाख दुनिया कहे, एंड फिफ्थ सॉन्ग होगा होना है क्या, एंड सिक्स सॉन्ग होगा जी ले ज़रा का रीमेक्स वर्जन। तो दोस्तों ये सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं, मूवी काफ़ी अच्छी हैं, सुनिएगा और मूवी का आनंद लीजिएगा। हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल क्लाउड रिव्यू में, और एक बार फिर से मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक और सुपरहिट मूवी का रिव्यू, जिसका नाम है तलाश। दोस्तों हमेशा की तरह सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अपने चैनल पर मैं सिर्फ ईयर की टॉप 10 मूवीज़ का रिव्यूज़ आपको देता हूँ। कंप्लीट मूवी यहाँ पे अपलोड नहीं कर पाता हूँ यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से, और ना ही मूवी का कोई क्लिप यहाँ पे अपलोड कर सकता हूँ। बट आशा करता हूँ कि मेरा दिया हुआ रिव्यू आपको पसंद आएगा। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मूवी के बारे में। तलाश सन 2012 की हिंदी भाषा की साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर मूवी है, जिसे डायरेक्ट किया है रीमा कगती ने। और मूवी की कहानी की बात करें, जो लेखक की बात करें, तो एडिशनल डायलॉग्स लिखे गए हैं अनुराग कश्यप के थ्रू, और नॉर्मल डायलॉग लिखे गए हैं फरहान अख्तर के थ्रू। और मूवी के अंदर स्क्रीन प्ले किया गया है रीमा कगती और जोया अख्तर के थ्रू, एंड मूवी की कहानी को भी रीमा कगती और जोया अख्तर के थ्रू ही दिया गया है। अगर मूवी के प्रोडक्शन की बात करें तो यह मूवी प्रोड्यूस की गई थी रितेश सिधवानी, आमिर खान और फरहान अख्तर के थ्रू। एंड मूवी के अंदर मेन किरदार आपको निभाते हुए नजर आएंगे आमिर खान, करीना कपूर, रानी मुखर्जी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, राजकुमार राव और शेरनाज पटेल। मूवी की सिनेमाटोग्राफी की गई है KU मोहनन के थ्रू, और एडिटिंग की गई है आनंद शुबाया के थ्रू। मूवी के अंदर म्यूज़िक दिया गया है राम चांपत के थ्रू, एंड मूवी की प्रोडक्शन कंपनी थी एक्सेल एंटरटेनमेंट एंड आमिर खान प्रोडक्शंस। मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था रिलायंस एंटरटेनमेंट के थ्रू, और मूवी को रिलीज़ किया गया था 30 नवंबर सन 2012 को। मूवी का टोटल रनिंग टाइम 139 मिनट का है। मूवी को हिंदी भाषा में भारत में रिलीज़ किया गया था, और उस समय पर मूवी का बजट मात्र 50 करोड़ रुपए था। 50 करोड़ रुपए के बजट में बनी हुई मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही, और 174 करोड़ से भी ज़्यादा यानी कि 174.21 करोड़ रुपए का बिजनेस बॉक्स ऑफिस मूवी ने दर्ज किया।
और साथ ही साथ दोस्तों बता दूं कि सन 2012 में जो बॉलीवुड की टॉप 10 मूवीज़ हैं उसमें से 7वां स्थान प्राप्त करने वाली मूवी है तलाश। और साथ ही साथ बात करें मूवी की IMDb रेटिंग की, तो IMDb पर भी मूवी ने काफ़ी अच्छी छाप छोड़ी है और 10 में से मूवी ने प्राप्त किए हैं 7.3 अंक, जो कि दर्शाते हैं कि मूवी वाकई में बेहतरीन है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं मूवी के शॉर्ट में। आपको मैं इस मूवी का कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि मूवी के अंदर आपको क्या देखने के लिए मिलने वाला है, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी आपको देखनी चाहिए या नहीं। फिल्म में आमिर खान ने सुरजन सिंह शेखावत नाम के एक पुलिस इंस्पेक्टर का किरदार निभाया है, जो कि मुंबई शहर की सुनसान सड़कों पर रात होते ही अपनी बाइक से चोर उचक्कों की तरह किसी की तलाश में निकल जाता है। एक दिन सुपरस्टार अरमान कपूर की कार मुंबई में समुंदर की तरफ जाती है और डूब जाती है। रिपोर्टर्स के अनुसार ये एक हादसा था, लेकिन इंस्पेक्टर सुरजन सिंह शेखावत जो इस केस की तहकीकात करता है, उसको पता चलता है कि यह हादसा नहीं, इसमें किसी ब्लैकमेल का हाथ है और ये कोई ब्लैकमेलिंग का केस है। केस की तहकीकात के दौरान उसकी मुलाकात तहनूर यानी कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी से होती है, जो कि एक कॉल गर्ल रोज़ी का दलाल है। शेखावत को पता चलता है कि रोज़ी इस उलझे हुए केस की एक टूटी हुई डोर है। इस केस के दौरान शेखावत को अपने अतीत से जुड़े कुछ पहलू भी उसमें उलझ जाता है वो, और जिसकी वजह से उसकी शादीशुदा ज़िंदगी पर और हंसी खुशी उसकी ज़िंदगी बीत रही थी, लेकिन उसके पुराने पहलुओं की और सब केसेस की वजह से उसकी शादीशुदा ज़िंदगी प्रभावित हो जाती है। इंसोम्निया से घिरा हुआ शेखावत मुंबई की सुनसान सड़कों पर किसी की तलाश में घूमता फिरता है और अपनी पत्नी रोशनी अपने दुख और चिंताओं से घिरी हुई रहती है, घर पर ही रहती है। कहानी को स्टार्टिंग में आपको देखने पर ऐसा लगेगा कि कहानी में कोई दम नहीं है, लेकिन जैसे जैसे दोस्तों कहानी आगे बढ़ती है, ये मूवी के अंदर इतना सारा सस्पेंस दिखाया गया है, इतना ज़्यादा थ्रिलर है कि आपको मूवीज़ अगर आप हिलना भी चाहें तो भी आप वहाँ से हट के नहीं जा पाएंगे। तो और साथ ही साथ मूवी के अंदर कुछ सॉन्ग्स की बात कर लेते हैं दोस्तों। मूवी के अंदर कुछ सॉन्ग्स भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। पहला सॉन्ग होगा आपको मुस्कानें झूठी हैं, दूसरा सॉन्ग होगा जी ले जरा। ये दोस्तों दूसरा सॉन्ग काफ़ी अच्छा सॉन्ग है, इसे अगर आपने अभी तक नहीं सुना है तो ज़रूर सुनिए और इसका आनंद लें। थर्ड सॉन्ग होगा जिया लागे ना, फोर्थ सॉन्ग होगा लाख दुनिया कहे, एंड फिफ्थ सॉन्ग होगा होना है क्या, एंड सिक्स होगा जी ले ज़रा का रीमेक्स वर्जन। तो दोस्तों ये सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं, मूवी काफ़ी अच्छी हैं, सुनिएगा और मूवी का आनंद लीजिएगा। हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्लाउड रिव्यू में, और एक बार फिर से मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक और सुपरहिट मूवी का रिव्यू जिसका नाम है तलाश। दोस्तों हमेशा की तरह सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अपने चैनल पर मैं सिर्फ ईयर की टॉप 10 मूवीज़ का रिव्यूज़ आपको देता हूँ। कंप्लीट मूवी यहाँ पे अपलोड नहीं कर पाता हूँ यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से, और ना ही मूवी का कोई क्लिप यहाँ पे अपलोड कर सकता हूँ। बट आशा करता हूँ कि मेरा दिया हुआ रिव्यू आपको पसंद आएगा। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मूवी के बारे में। तलाश सन 2012 की हिंदी भाषा की साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर मूवी है, जिसे डायरेक्ट किया है रीमा कगती ने। और मूवी की कहानी की बात करें, जो लेखक की बात करें, तो एडिशनल डायलॉग्स लिखे गए हैं अनुराग कश्यप के थ्रू और नॉर्मल डायलॉग लिखे गए हैं फरहान अख्तर के थ्रू। और मूवी के अंदर स्क्रीन प्ले किया गया है रीमा कगती और जोया अख्तर के थ्रू, एंड मूवी की कहानी को भी रीमा कगती और जोया अख्तर के थ्रू ही दिया गया है। अगर मूवी के प्रोडक्शन की बात करें तो यह मूवी प्रोड्यूस की गई थी रितेश सिधवानी, आमिर खान और फरहान अख्तर के थ्रू। एंड मूवी के अंदर मेन किरदार आपको निभाते हुए नज़र आएंगे आमिर खान, करीना कपूर, रानी मुखर्जी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, राजकुमार राव और शेरनाज पटेल। मूवी की सिनेमाटोग्राफी की गई है KU मोहनन के थ्रू और एडिटिंग की गई है आनंद शुबाया के थ्रू। मूवी के अंदर म्यूज़िक दिया गया है राम शामपत के थ्रू, एंड मूवी की प्रोडक्शन कंपनी थी एक्सेल एंटरटेनमेंट एंड आमिर खान प्रोडक्शंस। मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था रिलायंस एंटरटेनमेंट के थ्रू, और मूवी को रिलीज़ किया गया था 30 नवंबर सन 2012 को। मूवी का टोटल रनिंग टाइम 139 मिनट का है। मूवी को हिंदी भाषा में भारत में रिलीज़ किया गया था, और उस समय पर मूवी का बजट मात्र 50 करोड़ रुपए था। 50 करोड़ रुपए के बजट में बनी हुई मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही और 174 करोड़
से भी ज़्यादा यानी कि 174.21 करोड़ रुपए का बिजनेस बॉक्स ऑफिस मूवी ने दर्ज किया। और साथ ही साथ दोस्तों बता दूं कि सन 2012 में जो बॉलीवुड की टॉप 10 मूवीज़ हैं उसमें से 7वां स्थान प्राप्त करने वाली मूवी है तलाश। और साथ ही साथ बात करें मूवी की IMDb रेटिंग की, तो IMDb पर भी मूवी ने काफ़ी अच्छी छाप छोड़ी है और 10 में से मूवी ने प्राप्त किए हैं 7.3 अंक, जो कि दर्शाते हैं कि मूवी वाकई में बेहतरीन है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं मूवी के शॉर्ट में आपको मैं इस मूवी का कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि मूवी के अंदर आपको क्या देखने के लिए मिलने वाला है। उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी आपको देखनी चाहिए या नहीं। फिल्म में आमिर खान ने सुरजन सिंह शेखावत नाम के एक पुलिस इंस्पेक्टर का किरदार निभाया है, जो कि मुंबई शहर की सुनसान सड़कों पर रात होते ही अपनी बाइक से चोर उचक्कों की तरह किसी की तलाश में निकल जाता है। एक दिन सुपरस्टार अरमान कपूर की कार मुंबई में समुंदर की तरफ जाती है और डूब जाती है। रिपोर्टर्स के अनुसार ये एक हादसा था, लेकिन इंस्पेक्टर सुरजन सिंह शेखावत जो इस केस की तहकीकात करता है उसको पता चलता है कि यह हादसा नहीं, इसमें किसी ब्लैकमेल का हाथ है और ये कोई ब्लैकमेलिंग का केस है। केस की तहकीकात के दौरान उसकी मुलाकात तहनूर यानी कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी से होती है, जो कि एक कॉल गर्ल रोज़ी का दलाल है। शेखावत को पता चलता है कि रोज़ी इस उलझे हुए केस की एक टूटी हुई डोर है। इस केस के दौरान शेखावत को अपने अतीत से जुड़े कुछ पहलू भी उसमें उलझ जाता है वो, और जिसकी वजह से उसके शादीशुदा ज़िंदगी पर और हंसी खुशी उसकी ज़िंदगी बीत रही थी, लेकिन उसके पुराने पहलुओं की और सब केसेस की वजह से उसकी शादीशुदा ज़िंदगी प्रभावित हो जाती है। इंसोम्निया से घिरा हुआ शेखावत मुंबई की सुनसान सड़कों पर किसी की तलाश में घूमता फिरता है और अपनी पत्नी रोशनी अपने दुख और चिंताओं से घिरी हुई रहती है, घर पर ही रहती है। कहानी को स्टार्टिंग में आपको देखने पर ऐसा लगेगा कि कहानी में कोई दम नहीं है, लेकिन जैसे जैसे दोस्तों कहानी आगे बढ़ती है, ये मूवी के अंदर इतना ज़्यादा सस्पेंस दिखाया गया है, इतना ज़्यादा थ्रिलर है कि आपको मूवीज़ अगर आप हिलना भी चाहें तो भी आप वहाँ से हट के नहीं जा पाएंगे। तो और साथ ही साथ मूवी के अंदर कुछ सॉन्ग्स की बात कर लेते हैं दोस्तों। मूवी के अंदर कुछ सॉन्ग्स भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। पहला सॉन्ग होगा आपको मुस्कानें झूठी हैं, दूसरा सॉन्ग होगा जी ले जरा। ये दोस्तों दूसरा सॉन्ग काफ़ी अच्छा सॉन्ग है, इसे अगर आपने अभी तक नहीं सुना है तो ज़रूर सुनिए और इसका आनंद लें। थर्ड सॉन्ग होगा जिया लागे ना, फोर्थ सॉन्ग होगा लाख दुनिया कहे, एंड फिफ्थ सॉन्ग होगा होना है क्या, एंड सिक्स सॉन्ग होगा जी ले ज़रा का रीमेक्स वर्जन। तो दोस्तों ये सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं, मूवी काफ़ी अच्छी हैं, सुनिएगा और मूवी का आनंद लीजिएगा। हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्लाउड रिव्यू में, और एक बार फिर से मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक और सुपरहिट मूवी का रिव्यू जिसका नाम है तलाश। दोस्तों हमेशा की तरह सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अपने चैनल पर मैं सिर्फ ईयर की टॉप 10 मूवीज़ का रिव्यूज़ आपको देता हूँ। कंप्लीट मूवी यहाँ पे अपलोड नहीं कर पाता हूँ यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से, और ना ही मूवी का कोई क्लिप यहाँ पे अपलोड कर सकता हूँ। बट आशा करता हूँ कि मेरा दिया हुआ रिव्यू आपको पसंद आएगा। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मूवी के बारे में। तलाश सन 2012 की हिंदी भाषा की साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर मूवी है, जिसे डायरेक्ट किया है रीमा कगती ने। और मूवी की कहानी की बात करें, जो लेखक की बात करें, तो एडिशनल डायलॉग्स लिखे गए हैं अनुराग कश्यप के थ्रू और नॉर्मल डायलॉग लिखे गए हैं फरहान अख्तर के थ्रू। और मूवी के अंदर स्क्रीन प्ले किया गया है रीमा कगती और जोया अख्तर के थ्रू, एंड मूवी की कहानी को भी रीमा कदकी और जोया अख्तर के थ्रू ही दिया गया है। अगर मूवी के प्रोडक्शन की बात करें तो यह मूवी प्रोड्यूस की गई थी रितेश सिद्धवानी, आमिर खान और फरहान अख्तर के थ्रू। एंड मूवी के अंदर मेन किरदार आपको निभाते हुए नजर आएंगे आमिर खान, करीना कपूर, रानी मुखर्जी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, राजकुमार राव और शेरनाज पटेल। मूवी की सिनेमाटोग्राफी की गई है KU मोहनन के थ्रू और एडिटिंग की गई है आनंद शुबाया के थ्रू। मूवी के अंदर म्यूज़िक दिया गया है राम चांपत के थ्रू, एंड मूवी की प्रोडक्शन कंपनी थी एक्सेल एंटरटेनमेंट एंड आमिर खान प्रोडक्शंस। मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था रिलायंस एंटरटेनमेंट के थ्रू, और मूवी को रिलीज़ किया गया था 30 नवंबर सन 2012 को। मूवी का टोटल रनिंग टाइम 139 मिनट का है। मूवी को हिंदी भाषा में भारत में रिलीज़ किया गया था
और उस समय पर मूवी का बजट मात्र 50 करोड़ रुपए था, मतलब 50 करोड़ रुपए के बजट में बनी हुई मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही और 174 करोड़ से भी ज़्यादा यानी कि 174.21 करोड़ रुपए का बिजनेस बॉक्स ऑफिस मूवी ने दर्ज किया। और साथ ही साथ दोस्तों बता दूं कि सन 2012 में जो बॉलीवुड की टॉप 10 मूवीज़ हैं उसमें से 7वां स्थान प्राप्त करने वाली मूवी है तलाश। और साथ ही साथ बात करें मूवी की IMDb रेटिंग की, तो IMDb पर भी मूवी ने काफ़ी अच्छी छाप छोड़ी है और 10 में से मूवी ने प्राप्त किए हैं 7.3 अंक, जो कि दर्शाते हैं कि मूवी वाकई में बेहतरीन है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं मूवी के शॉर्ट में आपको मैं इस मूवी का कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि मूवी के अंदर आपको क्या देखने के लिए मिलने वाला है, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी आपको देखनी चाहिए या नहीं। फिल्म में आमिर खान ने सुरजन सिंह शेखावत नाम के एक पुलिस इंस्पेक्टर का किरदार निभाया है, जो कि मुंबई शहर की सुनसान सड़कों पर रात होते ही अपनी बाइक से चोर उचक्कों की तरह किसी की तलाश में निकल जाता है। एक दिन सुपरस्टार अरमान कपूर की कार मुंबई में समुंदर की तरफ जाती है और डूब जाती है। रिपोर्टर्स के अनुसार ये एक हादसा था, लेकिन इंस्पेक्टर सुरजन सिंह शेखावत जो इस केस की तहकीकात करता है उसको पता चलता है कि यह हादसा नहीं, इसमें किसी ब्लैकमेल का हाथ है और ये कोई ब्लैकमेलिंग का केस है। केस की तहकीकात के दौरान उसकी मुलाकात तहनूर यानी कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी से होती है, जो कि एक कॉल गर्ल रोज़ी का दलाल है। शेखावत को पता चलता है कि रोज़ी इस उलझे हुए केस की एक टूटी हुई डोर है। इस केस के दौरान शेखावत को अपने अतीत से जुड़े कुछ पहलू भी उसमें उलझ जाता है वो, और जिसकी वजह से उसके शादीशुदा ज़िंदगी पर और हंसी खुशी उसकी ज़िंदगी बीत रही थी, लेकिन उसके पुराने पहलुओं की और सब केसेस की वजह से उसकी शादीशुदा ज़िंदगी प्रभावित हो जाती है। इंसोमिया से घिरा हुआ शेखावत मुंबई की सुनसान सड़कों पर किसी की तलाश में घूमता फिरता है और अपनी पत्नी रोशनी अपने दुख और चिंताओं से घिरी हुई रहती है, घर पर ही रहती है। कहानी को स्टार्टिंग में आपको देखने पर ऐसा लगेगा कि कहानी में कोई दम नहीं है, लेकिन जैसे जैसे दोस्तों कहानी आगे बढ़ती है, ये मूवी के अंदर इतना ज़्यादा सस्पेंस दिखाया गया है, इतना ज़्यादा थ्रिलर है कि आपको मूवीज़ अगर आप हिलना भी चाहें तो भी आप वहाँ से हट के नहीं जा पाएंगे। तो और साथ ही साथ मूवी के अंदर कुछ सॉन्ग्स की बात कर लेते हैं दोस्तों। मूवी के अंदर कुछ सॉन्ग्स भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। पहला सॉन्ग होगा आपको मुस्कानें झूठी हैं, दूसरा सॉन्ग होगा जी ले जरा। ये दोस्तों दूसरा सॉन्ग काफ़ी अच्छा सॉन्ग है, इसे अगर आपने अभी तक नहीं सुना है तो ज़रूर सुनिए और इसका आनंद लें। थर्ड सॉन्ग होगा जिया लागे ना, फोर्थ सॉन्ग होगा लाख दुनिया कहे, एंड फिफ्थ सॉन्ग होगा होना है क्या, एंड सिक्स सॉन्ग होगा जी ले ज़रा का रीमेक्स वर्जन। तो दोस्तों ये सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं, मूवी काफ़ी अच्छी हैं, सुनिएगा और मूवी का आनंद लीजिएगा। हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल क्लाउड रिव्यू में, और एक बार फिर से मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक और सुपरहिट मूवी का रिव्यू जिसका नाम है तलाश। दोस्तों हमेशा की तरह सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अपने चैनल पर मैं सिर्फ ईयर की टॉप 10 मूवीज़ का रिव्यूज़ आपको देता हूँ। कंप्लीट मूवी यहाँ पे अपलोड नहीं कर पाता हूँ यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से, और ना ही मूवी का कोई क्लिप यहाँ पे अपलोड कर सकता हूँ, बट आशा करता हूँ कि मेरा दिया हुआ रिव्यू आपको पसंद आएगा। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मूवी के बारे में। तलाश सन 2012 की हिंदी भाषा की साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर मूवी है, जिसे डायरेक्ट किया है रीमा कगती ने। और मूवी की कहानी की बात करें, जो लेखक की बात करें, तो एडिशनल डायलॉग्स लिखे गए हैं अनुराग कश्यप के थ्रू और नॉर्मल डायलॉग लिखे गए हैं फरहान अख्तर के थ्रू। और मूवी के अंदर स्क्रीन प्ले किया गया है रीमा कगती और जोया अख्तर के थ्रू, एंड मूवी की कहानी को भी रीमा कगती और जोया अख्तर के थ्रू ही दिया गया है। अगर मूवी के प्रोडक्शन की बात करें तो यह मूवी प्रोड्यूस की गई थी रितेश सिधवानी, आमिर खान और फरहान अख्तर के थ्रू, एंड मूवी के अंदर मेन किरदार आपको निभाते हुए नजर आएंगे आमिर खान, करीना कपूर, रानी मुखर्जी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, राजकुमार राव और शेरनाज पटेल। मूवी की सिनेमाटोग्राफी की गई है KU मोहनन के थ्रू और एडिटिंग की गई है आनंद शुबाया के थ्रू। मूवी के अंदर म्यूज़िक दिया गया है राम चांपत के थ्रू, एंड मूवी की प्रोडक्शन कंपनी थी एक्सेल एंटरटेनमेंट एंड आमिर खान प्रोडक्शंस। मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था रिलायंस एंटरटेनमेंट के थ्रू, और मूवी को रिलीज़ किया गया था 30 नवंबर सन 2012 को
मूवी का टोटल रनिंग टाइम 139 मिनट का है। मूवी को हिंदी भाषा में भारत में रिलीज़ किया गया था और उस समय पर मूवी का बजट मात्र 50 करोड़ रुपए था। मतलब 50 करोड़ रुपए के बजट में बनी हुई मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही और 174 करोड़ से भी ज़्यादा यानी कि 174.21 करोड़ रुपए का बिजनेस बॉक्स ऑफिस मूवी ने दर्ज किया। और साथ ही साथ दोस्तों बता दूं कि सन 2012 में जो बॉलीवुड की टॉप 10 मूवीज़ हैं उसमें से 7वां स्थान प्राप्त करने वाली मूवी है तलाश। और साथ ही साथ बात करें मूवी की IMDb रेटिंग की, तो IMDb पर भी मूवी ने काफ़ी अच्छी छाप छोड़ी है और 10 में से मूवी ने प्राप्त किए हैं 7.3 अंक, जो कि दर्शाते हैं कि मूवी वाकई में बेहतरीन है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं मूवी के शॉर्ट में। आपको मैं इस मूवी का कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि मूवी के अंदर आपको क्या देखने के लिए मिलने वाला है, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी आपको देखनी चाहिए या नहीं। फिल्म में आमिर खान ने सुरजन सिंह शेखावत नाम के एक पुलिस इंस्पेक्टर का किरदार निभाया है, जो कि मुंबई शहर की सुनसान सड़कों पर रात होते ही अपनी बाइक से चोर उचक्कों की तरह किसी की तलाश में निकल जाता है। एक दिन सुपरस्टार अरमान कपूर की कार मुंबई में समुद्र की तरफ जाती है और डूब जाती है। रिपोर्टर्स के अनुसार ये एक हादसा था, लेकिन इंस्पेक्टर सुरजन सिंह शेखावत जो इस केस की तहकीकात करता है उसको पता चलता है कि यह हादसा नहीं, इसमें किसी ब्लैकमेल का हाथ है और ये कोई ब्लैकमेलिंग का केस है। केस की तहकीकात के दौरान उसकी मुलाकात तहनूर यानी कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी से होती है, जो कि एक कॉल गर्ल रोज़ी का दलाल है। शेखावत को पता चलता है कि रोज़ी इस उलझे हुए केस की एक टूटी हुई डोर है। इस केस के दौरान शेखावत को अपने अतीत से जुड़े कुछ पहलू भी उसमें उलझ जाता है वो, और जिसकी वजह से उसकी शादीशुदा ज़िंदगी पर और हंसी खुशी उसकी ज़िंदगी बीत रही थी, लेकिन उसके पुराने पहलुओं की और सब केसेस की वजह से उसकी शादीशुदा ज़िंदगी प्रभावित हो जाती है। इंसोम्निया से घिरा हुआ शेखावत मुंबई की सुनसान सड़कों पर किसी की तलाश में घूमता फिरता है और अपनी पत्नी रोशनी अपने दुख और चिंताओं से घिरी हुई रहती है, घर पर ही रहती है। कहानी को स्टार्टिंग में आपको देखने पर ऐसा लगेगा कि कहानी में कोई दम नहीं है, लेकिन जैसे जैसे दोस्तों कहानी आगे बढ़ती है, ये मूवी के अंदर इतना सारा सस्पेंस दिखाया गया है, इतना ज़्यादा थ्रिलर है कि आपको मूवीज़ अगर आप हिलना भी चाहें तो भी आप वहाँ से हट के नहीं जा पाएंगे। तो और साथ ही साथ मूवी के अंदर कुछ सॉन्ग्स की बात कर लेते हैं दोस्तों। मूवी के अंदर कुछ सॉन्ग्स भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। पहला सॉन्ग होगा आपको मुस्कानें झूठी हैं, दूसरा सॉन्ग होगा जी ले जरा। ये दोस्तों दूसरा सॉन्ग काफ़ी अच्छा सॉन्ग है, इसे अगर आपने अभी तक नहीं सुना है तो ज़रूर सुनिए और इसका आनंद लें। थर्ड सॉन्ग होगा जिया लागे ना, फोर्थ सॉन्ग होगा लाख दुनिया कहे, एंड फिफ्थ सॉन्ग होगा होना है क्या, एंड सिक्स होगा जी ले ज़रा का रीमेक्स वर्जन। तो दोस्तों ये सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं, मूवी काफ़ी अच्छी हैं, सुनिएगा और मूवी का आनंद लीजिएगा। हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्लाउड रिव्यू में, और एक बार फिर से मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक और सुपरहिट मूवी का रिव्यू जिसका नाम है तलाश। दोस्तों हमेशा की तरह सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अपने चैनल पर मैं सिर्फ ईयर की टॉप 10 मूवीज़ का रिव्यूज़ आपको देता हूँ। कंप्लीट मूवी यहाँ पे अपलोड नहीं कर पाता हूँ यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से, और ना ही मूवी का कोई क्लिप यहाँ पे अपलोड कर सकता हूँ। बट आशा करता हूँ कि मेरा दिया हुआ रिव्यू आपको पसंद आएगा। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मूवी के बारे में। तलाश सन 2012 की हिंदी भाषा की साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर मूवी है, जिसे डायरेक्ट किया है रीमा कगती ने। और मूवी की कहानी की बात करें, जो लेखक की बात करें, तो एडिशनल डायलॉग्स लिखे गए हैं अनुराग कश्यप के थ्रू और नॉर्मल डायलॉग लिखे गए हैं फरहान अख्तर के थ्रू। और मूवी के अंदर स्क्रीन प्ले किया गया है रीमा कगती और जोया अख्तर के थ्रू, एंड मूवी की कहानी को भी रीमा कगती और जोया अख्तर के थ्रू ही दिया गया है। अगर मूवी के प्रोडक्शन की बात करें तो यह मूवी प्रोड्यूस की गई थी रितेश सिधवानी, आमिर खान और फरहान अख्तर के थ्रू। एंड मूवी के अंदर मेन किरदार आपको निभाते हुए नज़र आएंगे आमिर खान, करीना कपूर, रानी मुखर्जी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, राजकुमार राव और शेरनाज पटेल। मूवी की सिनेमाटोग्राफी की गई है KU मोहनन के थ्रू और एडिटिंग की गई है आनंद शुबाया के थ्रू। मूवी के अंदर म्यूज़िक दिया गया है राम चांपत के थ्रू, एंड मूवी की प्रोडक्शन कंपनी थी एक्सेल एंटरटेनमेंट एंड आमिर खान प्रोडक्शंस। मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था रिलायंस एंटरटेनमेंट के थ्रू, और
मूवी को रिलीज़ किया गया था 30 नवंबर सन 2012 को। मूवी का टोटल रनिंग टाइम 139 मिनट का है। मूवी को हिंदी भाषा में भारत में रिलीज़ किया गया था और उस समय पर मूवी का बजट मात्र 50 करोड़ रुपए था। मतलब 50 करोड़ रुपए के बजट में बनी हुई मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही और 174 करोड़ से भी ज़्यादा यानी कि 174.21 करोड़ रुपए का बिजनेस बॉक्स ऑफिस मूवी ने दर्ज किया। और साथ ही साथ दोस्तों बता दूं कि सन 2012 में जो बॉलीवुड की टॉप 10 मूवीज़ हैं उसमें से 7वां स्थान प्राप्त करने वाली मूवी है तलाश। और साथ ही साथ बात करें मूवी की IMDb रेटिंग की, तो IMDb पर भी मूवी ने काफ़ी अच्छी छाप छोड़ी है और 10 में से मूवी ने प्राप्त किए हैं 7.3 अंक, जो कि दर्शाते हैं कि मूवी वाकई में बेहतरीन है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं मूवी के शॉर्ट में आपको मैं इस मूवी का कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि मूवी के अंदर आपको क्या देखने के लिए मिलने वाला है। उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी आपको देखनी चाहिए या नहीं। फिल्म में आमिर खान ने सुरजन सिंह शेखावत नाम के एक पुलिस इंस्पेक्टर का किरदार निभाया है, जो कि मुंबई शहर की सुनसान सड़कों पर रात होते ही अपनी बाइक से चोर उचक्कों की तरह किसी की तलाश में निकल जाता है। एक दिन सुपरस्टार अरमान कपूर की कार मुंबई में समुंदर की तरफ जाती है और डूब जाती है। रिपोर्टर्स के अनुसार ये एक हादसा था, लेकिन इंस्पेक्टर सुरजन सिंह शेखावत जो इस केस की तहकीकात करता है उसको पता चलता है कि यह हादसा नहीं, इसमें किसी ब्लैकमेल का हाथ है और ये कोई ब्लैकमेलिंग का केस है। केस की तहकीकात के दौरान उसकी मुलाकात तहनूर यानी कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी से होती है, जो कि एक कॉल गर्ल रोज़ी का दलाल है। शेखावत को पता चलता है कि रोज़ी इस उलझे हुए केस की एक टूटी हुई डोर है। इस केस के दौरान शेखावत को अपने अतीत से जुड़े कुछ पहलू भी उसमें उलझ जाता है वो, और जिसकी वजह से उसके शादीशुदा ज़िंदगी पर और हंसी खुशी उसकी ज़िंदगी बीत रही थी, लेकिन उसके पुराने पहलुओं की और सब केसेस की वजह से उसकी शादीशुदा ज़िंदगी प्रभावित हो जाती है। इंसोम्निया से घिरा हुआ शेखावत मुंबई की सुनसान सड़कों पर किसी की तलाश में घूमता फिरता है और अपनी पत्नी रोशनी अपने दुख और चिंताओं से घिरी हुई रहती है, घर पर ही रहती है। कहानी को स्टार्टिंग में आपको देखने पर ऐसा लगेगा कि कहानी में कोई दम नहीं है, लेकिन जैसे जैसे दोस्तों कहानी आगे बढ़ती है, ये मूवी के अंदर इतना ज़्यादा सस्पेंस दिखाया गया है, इतना ज़्यादा थ्रिलर है कि आपको मूवीज़ अगर आप हिलना भी चाहें तो भी आप वहाँ से हट के नहीं जा पाएंगे। तो और साथ ही साथ मूवी के अंदर कुछ सॉन्ग्स की बात कर लेते हैं दोस्तों। मूवी के अंदर कुछ सॉन्ग्स भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। पहला सॉन्ग होगा आपको मुस्कानें झूठी हैं, दूसरा सॉन्ग होगा जी ले जरा। ये दोस्तों दूसरा सॉन्ग काफ़ी अच्छा सॉन्ग है, इसे अगर आपने अभी तक नहीं सुना है तो ज़रूर सुनिए और इसका आनंद लें। थर्ड सॉन्ग होगा जिया लागे ना, फोर्थ सॉन्ग होगा लाख दुनिया कहे, एंड फिफ्थ सॉन्ग होगा होना है क्या, एंड सिक्स सॉन्ग होगा जी ले ज़रा का रीमेक्स वर्जन। तो दोस्तों ये सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं, मूवी काफ़ी अच्छी हैं, सुनिएगा और मूवी का आनंद लीजिएगा। हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल क्लाउड रिव्यू में, और एक बार फिर से मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक और सुपरहिट मूवी का रिव्यू जिसका नाम है तलाश। दोस्तों हमेशा की तरह सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अपने चैनल पर मैं सिर्फ ईयर की टॉप 10 मूवीज़ का रिव्यूज़ आपको देता हूँ। कंप्लीट मूवी यहाँ पे अपलोड नहीं कर पाता हूँ यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से, और ना ही मूवी का कोई क्लिप यहाँ पे अपलोड कर सकता हूँ। बट आशा करता हूँ कि मेरा दिया हुआ रिव्यू आपको पसंद आएगा। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मूवी के बारे में। तलाश सन 2012 की हिंदी भाषा की साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर मूवी है, जिसे डायरेक्ट किया है रीमा कगती ने। और मूवी की कहानी की बात करें, जो लेखक की बात करें, तो एडिशनल डायलॉग्स लिखे गए हैं अनुराग कश्यप के थ्रू और नॉर्मल डायलॉग लिखे गए हैं फरहान अख्तर के थ्रू। और मूवी के अंदर स्क्रीन प्ले किया गया है रीमा कगती और जोया अख्तर के थ्रू, एंड मूवी की कहानी को भी रीमा कगती और जोया अख्तर के थ्रू ही दिया गया है। अगर मूवी के प्रोडक्शन की बात करें तो यह मूवी प्रोड्यूस की गई थी रितेश सिधवानी, आमिर खान और फरहान अख्तर के थ्रू। एंड मूवी के अंदर मेन किरदार आपको निभाते हुए नजर आएंगे आमिर खान, करीना कपूर, रानी मुखर्जी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, राजकुमार राव और शेरनाज पटेल। मूवी की सिनेमाटोग्राफी की गई है KU मोहनन के थ्रू और एडिटिंग की गई है आनंद शुबाया के थ्रू। मूवी के अंदर म्यूज़िक दिया गया है राम चांपत के थ्रू, एंड मूवी की प्रोडक्शन कंपनी थी एक्सेल एंटरटेनमेंट एंड आमिर खान प्रोडक्शंस।
मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था रिलायंस एंटरटेनमेंट के थ्रू और मूवी को रिलीज़ किया गया था 30 नवंबर सन 2012 को। मूवी का टोटल रनिंग टाइम 139 मिनट का है। मूवी को हिंदी भाषा में भारत में रिलीज़ किया गया था और उस समय पर मूवी का बजट मात्र 50 करोड़ रुपए था। मतलब 50 करोड़ रुपए के बजट में बनी हुई मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही और 174 करोड़ से भी ज़्यादा यानी कि 174.21 करोड़ रुपए का बिजनेस बॉक्स ऑफिस मूवी ने दर्ज किया। और साथ ही साथ दोस्तों बता दूं कि सन 2012 में जो बॉलीवुड की टॉप 10 मूवीज़ हैं उसमें से 7वां स्थान प्राप्त करने वाली मूवी है तलाश। और साथ ही साथ बात करें मूवी की IMDb रेटिंग की तो IMDb पर भी मूवी ने काफ़ी अच्छी छाप छोड़ी है और 10 में से मूवी ने प्राप्त किए हैं 7.3 अंक, जो कि दर्शाते हैं कि मूवी वाकई में बेहतरीन है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं मूवी के शॉर्ट में। आपको मैं इस मूवी का कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि मूवी के अंदर आपको क्या देखने के लिए मिलने वाला है, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी आपको देखनी चाहिए या नहीं। फिल्म में आमिर खान ने सुरजन सिंह शेखावत नाम के एक पुलिस इंस्पेक्टर का किरदार निभाया है, जो कि मुंबई शहर की सुनसान सड़कों पर रात होते ही अपनी बाइक से चोर उचक्कों की तरह किसी की तलाश में निकल जाता है। एक दिन सुपरस्टार अरमान कपूर की कार मुंबई में समुंदर की तरफ जाती है और डूब जाती है। रिपोर्टर्स के अनुसार ये एक हादसा था, लेकिन इंस्पेक्टर सुरजन सिंह शेखावत जो इस केस की तहकीकात करता है उसको पता चलता है कि यह हादसा नहीं, इसमें किसी ब्लैकमेल का हाथ है और ये कोई ब्लैकमेलिंग का केस है। केस की तहकीकात के दौरान उसकी मुलाकात तहनूर यानी कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी से होती है, जो कि एक कॉल गर्ल रोज़ी का दलाल है। शेखावत को पता चलता है कि रोज़ी इस उलझे हुए केस की एक टूटी हुई डोर है। इस केस के दौरान शेखावत को अपने अतीत से जुड़े कुछ पहलू भी उसमें उलझ जाता है वो, और जिसकी वजह से उसके शादीशुदा ज़िंदगी पर और हंसी खुशी उसकी ज़िंदगी बीत रही थी, लेकिन उसके पुराने पहलुओं की और सब केसेस की वजह से उसकी शादीशुदा ज़िंदगी प्रभावित हो जाती है। इंसोमिया से घिरा हुआ शेखावत मुंबई की सुनसान सड़कों पर किसी की तलाश में घूमता फिरता है और अपनी पत्नी रोशनी अपने दुख और चिंताओं से घिरी हुई रहती है, घर पर ही रहती है। कहानी को स्टार्टिंग में आपको देखने पर ऐसा लगेगा कि कहानी में कोई दम नहीं है, लेकिन जैसे जैसे दोस्तों कहानी आगे बढ़ती है ये मूवी के अंदर इतना सारा सस्पेंस दिखाया गया है, इतना ज़्यादा थ्रिलर है कि आपको मूवीज़ अगर आप हिलना भी चाहें तो भी आप वहाँ से हट के नहीं जा पाएंगे। तो और साथ ही साथ मूवी के अंदर कुछ सॉन्ग्स की बात कर लेते हैं दोस्तों। मूवी के अंदर कुछ सॉन्ग्स भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। पहला सॉन्ग होगा आपको मुस्कानें झूठी हैं, दूसरा सॉन्ग होगा जी ले जरा। ये दोस्तों दूसरा सॉन्ग काफ़ी अच्छा सॉन्ग है, इसे अगर आपने अभी तक नहीं सुना है तो ज़रूर सुनिए और इसका आनंद लें। थर्ड सॉन्ग होगा जिया लागे ना, फोर्थ सॉन्ग होगा लाख दुनिया कहे, एंड फिफ्थ सॉन्ग होगा होना है क्या, एंड सिक्स सॉन्ग होगा जी ले ज़रा का रीमेक्स वर्जन। तो दोस्तों ये सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं, मूवी काफ़ी अच्छी हैं, सुनिएगा और मूवी का आनंद लीजिएगा। हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्लाउड रिव्यू में, और एक बार फिर से मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक और सुपरहिट मूवी का रिव्यू जिसका नाम है तलाश। दोस्तों हमेशा की तरह सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अपने चैनल पर मैं सिर्फ ईयर की टॉप 10 मूवीज़ का रिव्यूज़ आपको देता हूँ। कंप्लीट मूवी यहाँ पे अपलोड नहीं कर पाता हूँ यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से, और ना ही मूवी का कोई क्लिप यहाँ पे अपलोड कर सकता हूँ। बट आशा करता हूँ कि मेरा दिया हुआ रिव्यू आपको पसंद आएगा। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मूवी के बारे में। तलाश सन 2012 की हिंदी भाषा की साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर मूवी है, जिसे डायरेक्ट किया है रीमा कगती ने। और मूवी की कहानी की बात करें, जो लेखक की बात करें, तो एडिशनल डायलॉग्स लिखे गए हैं अनुराग कश्यप के थ्रू और नॉर्मल डायलॉग लिखे गए हैं फरहान अख्तर के थ्रू। और मूवी के अंदर स्क्रीन प्ले किया गया है रीमा कगती और जोया अख्तर के थ्रू, एंड मूवी की कहानी को भी रीमा कगती और जोया अख्तर के थ्रू ही दिया गया है। अगर मूवी के प्रोडक्शन की बात करें तो यह मूवी प्रोड्यूस की गई थी रितेश सिधवानी, आमिर खान और फरहान अख्तर के थ्रू, एंड मूवी के अंदर मेन किरदार आपको निभाते हुए नज़र आएंगे आमिर खान, करीना कपूर, रानी मुखर्जी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, राजकुमार राव और शेरनाज पटेल। मूवी की सिनेमाटोग्राफी की गई है KU मोहनन के थ्रू और एडिटिंग की गई है आनंद शुबाया के थ्रू। मूवी के अंदर म्यूज़िक दिया गया है राम चांपत के थ्रू,
एंड मूवी की प्रोडक्शन कंपनी थी एक्सेल एंटरटेनमेंट एंड आमिर खान प्रोडक्शंस। मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था रिलायंस एंटरटेनमेंट के थ्रू और मूवी को रिलीज़ किया गया था 30 नवंबर सन 2012 को। मूवी का टोटल रनिंग टाइम 139 मिनट का है। मूवी को हिंदी भाषा में भारत में रिलीज़ किया गया था और उस समय पर मूवी का बजट मात्र 50 करोड़ रुपए था। मतलब 50 करोड़ रुपए के बजट में बनी हुई मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही और 174 करोड़ से भी ज़्यादा यानी कि 174.21 करोड़ रुपए का बिजनेस बॉक्स ऑफिस मूवी ने दर्ज किया। और साथ ही साथ दोस्तों बता दूं कि सन 2012 में जो बॉलीवुड की टॉप 10 मूवीज़ हैं उसमें से 7वां स्थान प्राप्त करने वाली मूवी है तलाश। और साथ ही साथ बात करें मूवी की IMDb रेटिंग की, तो IMDb पर भी मूवी ने काफ़ी अच्छी छाप छोड़ी है और 10 में से मूवी ने प्राप्त किए हैं 7.3 अंक, जो कि दर्शाते हैं कि मूवी वाकई में बेहतरीन है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं मूवी के शॉर्ट में आपको मैं इस मूवी का कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि मूवी के अंदर आपको क्या देखने के लिए मिलने वाला है। उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी आपको देखनी चाहिए या नहीं। फिल्म में आमिर खान ने सुरजन सिंह शेखावत नाम के एक पुलिस इंस्पेक्टर का किरदार निभाया है, जो कि मुंबई शहर की सुनसान सड़कों पर रात होते ही अपनी बाइक से चोर उचक्कों की तरह किसी की तलाश में निकल जाता है। एक दिन सुपरस्टार अरमान कपूर की कार मुंबई में समुंदर की तरफ जाती है और डूब जाती है। रिपोर्टर्स के अनुसार ये एक हादसा था, लेकिन इंस्पेक्टर सुरजन सिंह शेखावत जो इस केस की तहकीकात करता है उसको पता चलता है कि यह हादसा नहीं, इसमें किसी ब्लैकमेल का हाथ है और ये कोई ब्लैकमेलिंग का केस है। केस की तहकीकात के दौरान उसकी मुलाकात तहनूर यानी कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी से होती है, जो कि एक कॉल गर्ल रोज़ी का दलाल है। शेखावत को पता चलता है कि रोज़ी इस उलझे हुए केस की एक टूटी हुई डोर है। इस केस के दौरान शेखावत को अपने अतीत से जुड़े कुछ पहलू भी उसमें उलझ जाता है वो, और जिसकी वजह से उसके शादीशुदा ज़िंदगी पर और हंसी खुशी उसकी ज़िंदगी बीत रही थी, लेकिन उसके पुराने पहलुओं की और सब केसेस की वजह से उसकी शादीशुदा ज़िंदगी प्रभावित हो जाती है। इंसोम्निया से घिरा हुआ शेखावत मुंबई की सुनसान सड़कों पर किसी की तलाश में घूमता फिरता है और अपनी पत्नी रोशनी अपने दुख और चिंताओं से घिरी हुई रहती है, घर पर ही रहती है। कहानी को स्टार्टिंग में आपको देखने पर ऐसा लगेगा कि कहानी में कोई दम नहीं है, लेकिन जैसे जैसे दोस्तों कहानी आगे बढ़ती है ये मूवी के अंदर इतना ज़्यादा सस्पेंस दिखाया गया है, इतना ज़्यादा थ्रिलर है कि आपको मूवीज़ अगर आप हिलना भी चाहें तो भी आप वहाँ से हट के नहीं जा पाएंगे। तो और साथ ही साथ मूवी के अंदर कुछ सॉन्ग्स की बात कर लेते हैं दोस्तों। मूवी के अंदर कुछ सॉन्ग्स भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। पहला सॉन्ग होगा आपको मुस्कानें झूठी हैं, दूसरा सॉन्ग होगा जीले जरा। ये दोस्तों दूसरा सॉन्ग काफ़ी अच्छा सॉन्ग है, इसे अगर आपने अभी तक नहीं सुना है तो ज़रूर सुनिए और इसका आनंद लें। थर्ड सॉन्ग होगा जिया लागे ना। फोर्थ सॉन्ग होगा लाख दुनिया कहे एंड फिफ्थ सॉन्ग होगा होना है क्या एंड सिक्स सॉन्ग होगा जीले ज़रा का रीमेक्स वर्जन। तो दोस्तों ये सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं, मूवी काफ़ी अच्छी हैं, सुनिएगा और मूवी का आनंद लीजिएगा। हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल क्लाउड रिव्यू में, और एक बार फिर से मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक और सुपरहिट मूवी का रिव्यू जिसका नाम है तलाश। दोस्तों हमेशा की तरह सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अपने चैनल पर मैं सिर्फ ईयर की टॉप 10 मूवीज़ का रिव्यूज़ आपको देता हूँ। कंप्लीट मूवी यहाँ पे अपलोड नहीं कर पाता हूँ यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से, और ना ही मूवी का कोई क्लिप यहाँ पे अपलोड कर सकता हूँ। बट आशा करता हूँ कि मेरा दिया हुआ रिव्यू आपको पसंद आएगा। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मूवी के बारे में। तलाश सन 2012 की हिंदी भाषा की साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर मूवी है जिसे डायरेक्ट किया है रीमा कगती ने। और मूवी की कहानी की बात करें, जो लेखक की बात करें, तो एडिशनल डायलॉग्स लिखे गए हैं अनुराग कश्यप के थ्रू और नॉर्मल डायलॉग लिखे गए हैं फरहान अख्तर के थ्रू। और मूवी के अंदर स्क्रीन प्ले किया गया है रीमा कगती और जोया अख्तर के थ्रू, एंड मूवी की कहानी को भी रीमा कदकी और जोया अख्तर के थ्रू ही दिया गया है। अगर मूवी के प्रोडक्शन की बात करें तो यह मूवी प्रोड्यूस की गई थी रितेश सिधवानी, आमिर खान और फरहान अख्तर के थ्रू। एंड मूवी के अंदर मेन किरदार आपको निभाते हुए नज़र आएंगे आमिर खान, करीना कपूर, रानी मुखर्जी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, राजकुमार राव और शेरनाज पटेल। मूवी की सिनेमाटोग्राफी की गई है KU मोहनन के थ्रू और एडिटिंग की गई है आनंद शुबाया के थ्रू।
मूवी के अंदर म्यूज़िक दिया गया है राम शामपत के थ्रू। एंड मूवी की प्रोडक्शन कंपनी थी एक्सेल एंटरटेनमेंट एंड आमिर खान प्रोडक्शंस। मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था रिलायंस एंटरटेनमेंट के थ्रू और मूवी को रिलीज़ किया गया था 30 नवंबर सन 2012 को। मूवी का टोटल रनिंग टाइम 139 मिनट का है। मूवी को हिंदी भाषा में भारत में रिलीज़ किया गया था और उस समय पर मूवी का बजट मात्र 50 करोड़ रुपए था। मतलब 50 करोड़ रुपए के बजट में बनी हुई मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही और 174 करोड़ से भी ज़्यादा यानी कि 174.21 करोड़ रुपए का बिजनेस बॉक्स ऑफिस मूवी ने दर्ज किया। और साथ ही साथ दोस्तों बता दूं कि सन 2012 में जो बॉलीवुड की टॉप 10 मूवीज़ हैं उसमें से 7वां स्थान प्राप्त करने वाली मूवी है तलाश। और साथ ही साथ बात करें मूवी की IMDb रेटिंग की तो IMDb पर भी मूवी ने काफ़ी अच्छी छाप छोड़ी है और 10 में से मूवी ने प्राप्त किए हैं 7.3 अंक, जो कि दर्शाते हैं कि मूवी वाकई में बेहतरीन है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं मूवी के शॉर्ट में। आपको मैं इस मूवी का कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि मूवी के अंदर आपको क्या देखने के लिए मिलने वाला है, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी आपको देखनी चाहिए या नहीं। फिल्म में आमिर खान ने सुरजन सिंह शेखावत नाम के एक पुलिस इंस्पेक्टर का किरदार निभाया है जो कि मुंबई शहर की सुनसान सड़कों पर रात होते ही अपनी बाइक से चोर उचक्कों की तरह किसी की तलाश में निकल जाता है। एक दिन सुपरस्टार अरमान कपूर की कार मुंबई में समुंदर की तरफ जाती है और डूब जाती है। रिपोर्टर्स के अनुसार ये एक हादसा था, लेकिन इंस्पेक्टर सुरजन सिंह शेखावत जो इस केस की तहकीकात करता है उसको पता चलता है कि यह हादसा नहीं, इसमें किसी ब्लैकमेल का हाथ है और ये कोई ब्लैकमेलिंग का केस है। केस की तहकीकात के दौरान उसकी मुलाकात तहनूर यानी कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी से होती है जो कि एक कॉल गर्ल रोज़ी का दलाल है। शेखावत को पता चलता है कि रोज़ी इस उलझे हुए केस की एक टूटी हुई डोर है। इस केस के दौरान शेखावत को अपने अतीत से जुड़े कुछ पहलू भी उसमें उलझ जाता है वो, और जिसकी वजह से उसके शादीशुदा ज़िंदगी पर और हंसी खुशी उसकी ज़िंदगी बीत रही थी, लेकिन उसके पुराने पहलुओं की और सब केसेस की वजह से उसकी शादीशुदा ज़िंदगी प्रभावित हो जाती है। इंसोमिया से घिरा हुआ शेखावत मुंबई की सुनसान सड़कों पर किसी की तलाश में घूमता फिरता है और अपनी पत्नी रोशनी अपने दुख और चिंताओं से घिरी हुई रहती है, घर पर ही रहती है। कहानी को स्टार्टिंग में आपको देखने पर ऐसा लगेगा कि कहानी में कोई दम नहीं है, लेकिन जैसे जैसे दोस्तों कहानी आगे बढ़ती है ये मूवी के अंदर इतना ज़्यादा सस्पेंस दिखाया गया है, इतना ज़्यादा थ्रिलर है कि आपको मूवीज़ अगर आप हिलना भी चाहें तो भी आप वहाँ से हट के नहीं जा पाएंगे। तो और साथ ही साथ मूवी के अंदर कुछ सॉन्ग्स की बात कर लेते हैं दोस्तों। मूवी के अंदर कुछ सॉन्ग्स भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। पहला सॉन्ग होगा आपको मुस्कानें झूठी हैं, दूसरा सॉन्ग होगा जी ले जरा। ये दोस्तों दूसरा सॉन्ग काफ़ी अच्छा सॉन्ग है, इसे अगर आपने अभी तक नहीं सुना है तो ज़रूर सुनिए और इसका आनंद लें। थर्ड सॉन्ग होगा जिया लागे ना। फोर्थ सॉन्ग होगा लाख दुनिया कहे। एंड फिफ्थ सॉन्ग होगा होना है क्या। एंड सिक्स सॉन्ग होगा जी ले ज़रा का रीमेक्स वर्जन। तो दोस्तों ये सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं, मूवी काफ़ी अच्छी हैं, सुनिएगा और मूवी का आनंद लीजिएगा। हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल क्लाउड रिव्यू में। और एक बार फिर से मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक और सुपरहिट मूवी का रिव्यू जिसका नाम है तलाश। दोस्तों हमेशा की तरह सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अपने चैनल पर मैं सिर्फ ईयर की टॉप 10 मूवीज़ का रिव्यूज़ आपको देता हूँ। कंप्लीट मूवी यहाँ पे अपलोड नहीं कर पाता हूँ यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से, और ना ही मूवी का कोई क्लिप यहाँ पे अपलोड कर सकता हूँ। बट आशा करता हूँ कि मेरा दिया हुआ रिव्यू आपको पसंद आएगा। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मूवी के बारे में। तलाश सन 2012 की हिंदी भाषा की साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर मूवी है जिसे डायरेक्ट किया है रीमा कगती ने। और मूवी की कहानी की बात करें, जो लेखक की बात करें, तो एडिशनल डायलॉग्स लिखे गए हैं अनुराग कश्यप के थ्रू और नॉर्मल डायलॉग लिखे गए हैं फरहान अख्तर के थ्रू। और मूवी के अंदर स्क्रीन प्ले किया गया है रीमा कगती और जोया अख्तर के थ्रू। एंड मूवी की कहानी को भी रीमा कदकी और जोया अख्तर के थ्रू ही दिया गया है। अगर मूवी के प्रोडक्शन की बात करें तो यह मूवी प्रोड्यूस की गई थी रितेश सिधवानी, आमिर खान और फरहान अख्तर के थ्रू। एंड मूवी के अंदर मेन किरदार आपको निभाते हुए नजर आएंगे आमिर खान, करीना कपूर, रानी मुखर्जी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, राजकुमार राव और शेरनाज पटेल। मूवी की सिनेमाटोग्राफी की गई है KU
मोहनन के थ्रू और एडिटिंग की गई है आनंद शुबाया के थ्रू। मूवी के अंदर म्यूज़िक दिया गया है राम चांपत के थ्रू एंड मूवी की प्रोडक्शन कंपनी थी एक्सेल एंटरटेनमेंट एंड आमिर खान प्रोडक्शंस। मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था रिलायंस एंटरटेनमेंट के थ्रू और मूवी को रिलीज़ किया गया था 30 नवंबर सन 2012 को। मूवी का टोटल रनिंग टाइम 139 मिनट का है। मूवी को हिंदी भाषा में भारत में रिलीज़ किया गया था और उस समय पर मूवी का बजट मात्र 50 करोड़ रुपए था। मतलब 50 करोड़ रुपए के बजट में बनी हुई मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही और 174 करोड़ से भी ज़्यादा यानी कि 174.21 करोड़ रुपए का बिजनेस बॉक्स ऑफिस मूवी ने दर्ज किया। और साथ ही साथ दोस्तों बता दूं कि सन 2012 में जो बॉलीवुड की टॉप 10 मूवीज़ हैं उसमें से 7वां स्थान प्राप्त करने वाली मूवी है तलाश। और साथ ही साथ बात करें मूवी की IMDb रेटिंग की तो IMDb पर भी मूवी ने काफ़ी अच्छी छाप छोड़ी है और 10 में से मूवी ने प्राप्त किए हैं 7.3 अंक, जो कि दर्शाते हैं कि मूवी वाकई में बेहतरीन है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं मूवी के शॉर्ट में। आपको मैं इस मूवी का कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि मूवी के अंदर आपको क्या देखने के लिए मिलने वाला है, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी आपको देखनी चाहिए या नहीं। फिल्म में आमिर खान ने सुरजन सिंह शेखावत नाम के एक पुलिस इंस्पेक्टर का किरदार निभाया है जो कि मुंबई शहर की सुनसान सड़कों पर रात होते ही अपनी बाइक से चोर उचक्कों की तरह किसी की तलाश में निकल जाता है। एक दिन सुपरस्टार अरमान कपूर की कार मुंबई में समुंदर की तरफ जाती है और डूब जाती है। रिपोर्टर्स के अनुसार ये एक हादसा था, लेकिन इंस्पेक्टर सुरजन सिंह शेखावत जो इस केस की तहकीकात करता है उसको पता चलता है कि यह हादसा नहीं, इसमें किसी ब्लैकमेल का हाथ है और ये कोई ब्लैकमेलिंग का केस है। केस की तहकीकात के दौरान उसकी मुलाकात तहनूर यानी कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी से होती है जो कि एक कॉल गर्ल रोज़ी का दलाल है। शेखावत को पता चलता है कि रोज़ी इस उलझे हुए केस की एक टूटी हुई डोर है। इस केस के दौरान शेखावत को अपने अतीत से जुड़े कुछ पहलू भी उसमें उलझ जाता है वो, और जिसकी वजह से उसके शादीशुदा ज़िंदगी पर और हंसी खुशी उसकी ज़िंदगी बीत रही थी, लेकिन उसके पुराने पहलुओं की और सब केसेस की वजह से उसकी शादीशुदा ज़िंदगी प्रभावित हो जाती है। इंसोमिया से घिरा हुआ शेखावत मुंबई की सुनसान सड़कों पर किसी की तलाश में घूमता फिरता है और अपनी पत्नी रोशनी अपने दुख और चिंताओं से घिरी हुई रहती है, घर पर ही रहती है। कहानी को स्टार्टिंग में आपको देखने पर ऐसा लगेगा कि कहानी में कोई दम नहीं है, लेकिन जैसे जैसे दोस्तों कहानी आगे बढ़ती है ये मूवी के अंदर इतना सारा सस्पेंस दिखाया गया है, इतना ज़्यादा थ्रिलर है कि आपको मूवीज़ अगर आप हिलना भी चाहें तो भी आप वहाँ से हट के नहीं जा पाएंगे। तो और साथ ही साथ मूवी के अंदर कुछ सॉन्ग्स की बात कर लेते हैं दोस्तों। मूवी के अंदर कुछ सॉन्ग्स भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। पहला सॉन्ग होगा आपको मुस्कानें झूठी हैं, दूसरा सॉन्ग होगा जी ले जरा। ये दोस्तों दूसरा सॉन्ग काफ़ी अच्छा सॉन्ग है, इसे अगर आपने अभी तक नहीं सुना है तो ज़रूर सुनिए और इसका आनंद लें। थर्ड सॉन्ग होगा जिया लागे ना, फोर्थ सॉन्ग होगा लाख दुनिया कहे एंड फिफ्थ सॉन्ग होगा होना है क्या एंड सिक्स सॉन्ग होगा जी ले ज़रा का रीमेक्स वर्जन। तो दोस्तों ये सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं, मूवी काफ़ी अच्छी हैं, सुनिएगा और मूवी का आनंद लीजिएगा।